आज की जो हमारी क्लास है वो एक बहुत ही लेंथी पोयम, और पोयम क्या कहे, एक मॉक इपिक है अलेक्जेंडर पोप का, द रेप ऑफ द लॉक। इसका नाम ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में लिटरेचर लेके चला हो, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने करी हो, तो ये सामने ना आया हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इपिक रहा है अलेक्जेंडर पोप का, 18 सेंचुरी का न्यू क्लासिकल एज का पोइट है पोप। तो पोप का ये द रेप ऑफ द लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, मतलब बड़ा फेमस वर्क है। वैसे भी अलग से पूछ लिया जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन कि द रेप ऑफ द लॉक विच टाइप ऑफ पोइट्री इज रेप ऑफ द लॉक, तो वो एक मॉक एपिक है। अच्छा, एपिक तो आपने सुना होगा, मैंने आपको पैराडाइज लोस्ट भी कराया था उसका, मिल्टन का। एनियड के बारे में आपने सुना होगा, जो मतलब एनियड है वर्जिल का। और ओडेसी, होमर का अगर हम बात करें तो ओडेसी है उसका। तो ये बड़े बड़े ईपिक हैं, और इनके बारे में आपने इलियड, ओडेसी, एनियड, तो ये बहुत बड़े बड़े महाभारत हमारे यहाँ पर, तो ये बड़े बड़े ईपिक होते हैं। ईपिक की क्या क्वालिटी होती है कि वो एक बड़ी ग्रांड स्टाइल में लिखा जाता है। उसका जो टाइटल भी होता है ना, वो भी बड़ा मतलब वजनदार होता है। जैसे पैराडाइस लॉस्ट, पैराडाइस का लॉस्ट हो जाना। इसी तरीके से महाभारत, ये ठीक है, इलियड, ओडेसी, तो बड़े बड़े होते हैं। लेकिन अब मैं क्वालिटी बता दूं इपिक की। इपिक में युद्ध दिखाया जाता है, उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, भूत प्रेत आत्मा, ये सब गॉड, ये सब इपिक के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमने इसका इपिक का मजाक उड़ा देना मोक इपिक कहलाएगा। इसका मतलब आप इपिक की जगह जो इपिक में काम होते हैं उन्हें करो तो सही, लेकिन वे सारे के सारे काम आप ऐसे दिखा दो, उनका मजाक से उड़ा दो। जैसे इसमें अलेक्जेंडर पोप ने क्या करा, जैसे इपिक जो होता है ना उसमें बड़े बड़े युद्ध होते हैं, इसमें युद्ध कैसा दिखा दिया कि ताशों का खेल दिखाया है। जैसे आपने ये कार्ड होते हैं ना, ताश होते हैं, उसमें चार ये पार्ट होते हैं, हार्ट का होता है, मतलब जो ईंट को हम, जैसे ईंट और पान, और ये आपका चिड़ी, और इस तरह से क्लब का। तो ये कोई गेम खेलते हैं जब उसका, तो उसमें दिखाया है कि बादशाह आया, और बादशाह इस तरीके से अपनी फौज लेके आ रहा था पत्ते के, मतलब गेम जो है ना उसका युद्ध दिखा दिया एक बड़ा। तो इस तरीके से मतलब उसका मौक उड़ा दिया। ऐसे जो बड़े एपिक होते हैं ना उसमें इन्वोकेशन होता है स्टार्टिंग में, देवी को, गॉड को, उन्हें याद करा जाता है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट में यूरेनिया देवी को याद करके, जो जॉन मिल्टन है वो कहता है कि हे यूरेनिया देवी, मैं एक ऐसा बड़ा महाकाव्य लिखने जा रहा हूँ, तू मुझे सपोर्ट कर। तूने कभी उसे सपोर्ट करा, इसे सपोर्ट करा, तो तू मुझे भी सपोर्ट कर। तो वो इन्वोकेशन है, प्रार्थना है। यहाँ पे क्या है, अलेक्जेंडर पोप अपने फ्रेंड को, और जो इसके हीरोइन है बेलिंडा, उसे प्रे कर रहा है। मतलब गॉड और गॉडेस को तो कर नहीं रहा है, ऐसे करता है। और स्टार्टिंग में जैसे देवी देवताओं का जिक्र होता है ना, यहाँ पर जो हीरोइन है बेलिंडा, वो शुरू में ही, जो ये गॉड गॉड दिखाए गए हैं कॉस्मेटिक्स, मतलब जो मेकअप वगैरह जैसे करते हैं ना, तो उसको दिखाया है कि वो रस्म निभाई जा रही है। मतलब सारा मजाक सा उड़ा दिया हर चीज को। वहां टॉपिक मैंने बताया आपको कि जो टाइटल होता है इपिक का ऐसा होता है, इसमें टाइटल देख लो, द रेप ऑफ द लॉक, बालों का रेप कर देना मतलब काट देना। अब बालों का कटना, इसके ऊपर ये इपिक बना दिया, मतलब इसका टाइटल भी मजाकिया कर दिया। तो और जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं ना, भूत प्रेत आत्मा, वो यहाँ पर छोटी छोटी मशीनरी यूज करी है। ये मशीनरी अलग से क्वेश्चन भी बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक तो इसके मौके पिक पे टिप्पणी आ जाती है, कमेंट करो या इस पे डिस्क्राइब करो 200 वर्ड्स में। जब आपका एलटी ग्रेड में आप मेंस की तैयारी करोगे तब वो उसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, ये इसकी मशीनरी जो यूज करी है अलेक्जेंडर पोप ने, मशीनरी से मतलब ये छोटी छोटी परियां जो है उनके बारे में बात करी है, जो बेलिंडा को गार्ड करती है, उसके फिजिकल, उसका जो ऑनर सम्मान, उसके कपड़े, इन सबको गार्ड कर रही है। मतलब उसके सबके एक तरीके से कवच है सेफ्टी के लिए, जो मशीनरी यूज की गई है, कि वो बचाना चाहते हैं उसके बाल ना कटे, लेकिन वो कट जाते हैं, तो वो जिक्र करा है। तो वो एक मशीनरी यूज हुई है। एक एरियल का भी जिक्र है, वो एरियल जो एक बार टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की आपने पढ़ी होगी, तो उसमें एरियल का नाम है। यहाँ पर भी एक जो इन परियों की हेड है वो एरियल है, तो उसका जिक्र है, स्टार्टिंग में ही जिक्र आ जाएगा उसी का। तो अब इसकी कहानी को बड़ा समझना आपके लिए मतलब बहुत जरूरी है कि स्टोरी किस तरीके से है, उस पर थोड़ा सा मैं आज थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर इस पार्ट को कराऊंगा। ये 5 कैंटो में लिखा गया है। मतलब भाई इपिक होता तो वो बुक्स में होता, ये कैंटो में है। तो कैंटो से मतलब क्या हो जाता है कि ये 5 पार्ट है इसके, उसके कैंटो बनाए गए हैं। 1712 में, 1712 में जब ये पहली बार पब्लिश करा था अलेक्जेंडर पोप ने, तो इसमें 2 कैंटो थे, लगभग 334 334 लाइन्स थी।
उसके बाद में फिर ये दोबारा 2 साल बाद 1714 में दोबारा पब्लिश करा, ये और लेंथी कर दिया। और अब लाइन जो है इसमें लगभग 800 के आसपास लाइन, मतलब 900 के आसपास ही लाइन हो गई थी। तो इतनी लाइन उसमें और बढ़ गई थी। 800 के आसपास, 800 से थोड़ी सी कम थी। तो अब इतनी लाइन और बढ़ा दी उसमें। तो अब आप लगाओ और कैंटो कर दिए 5। क्योंकि एक अच्छा मतलब मुंह की पिक भी अगर बनाना है तो 5 कैंटोस होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही पैराडाइज लोस्ट में भी करा था। मिल्टन ने क्या करा था, जब वो पहली बार पब्लिश हुई थी पैराडाइज लोस्ट, तो उसमें 10 बुक्स थी। किसी ने सलाह दे दी भाई अच्छा ये पिक बनाना तो 12 बुक्स करो। तो उसने वो, लेकिन उसने बढ़ाई नहीं थी, उसने 2 बुक को स्प्लिट करके 12 बुक्स कर दी। तो ओरिजिनली अगर कोई पूछता है पैराडाइज लॉस्ट कितनी बुक्स में है, तो वो 10 में है, लेकिन फाइनली कितने बुक्स में है अब अगर हम देखें तो 12 बुक्स में है। तो यहाँ पर मो की पिक है द रेप ऑफ द लॉक। हम इसका जिक्र करेंगे, इसके बारे में आप समझ लो, इसकी थोड़ी सी समरी बताऊंगा आपको, इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, तब इसकी लाइन टू लाइन आऊंगा आपके सामने, क्योंकि तभी समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले तो इसकी कहानी समझ लो, फिर मैं इसका बैकग्राउंड भी बताऊंगा, ठीक। इसमें किस तरीके से दिखाया जाता है, एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो हीरोइन है, बेलिंडा नाम है उसका। तो बेलिंडा जो है उसका कैरेक्टर है। उसके बालों को कटने के ऊपर सारा की सारी थीम जो है ये है। उसके बाल काट लिए, अब का बाल कैसे कटते हैं, क्या हुआ था ऐसा, तो वो बताई गई है इसके अंदर कि जो बेलिंडा थी वो अपने कुछ दोस्तों के साथ, एक हैम्पटन कोर्ट है, कोर्ट हुआ करता था, अब तो कोर्ट रहा नहीं, तो वहां पर सब जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। भाई कल्चर दिखाया गया है एरिस्टोक्रेट फैमिली का, अमीर घराने से है ये बेलिंडा जो है। इसके जो दोस्त है वो भी सब अमीर है। तो सारे के सारे अपने मौज मस्ती के लिए जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो वहां पर गेम जो है वो ये ताश का गेम जो बता रहा था वो खेलते हैं, कॉफी पीते हैं, डांस वगैरह करते हैं, और वहीं जब बैठे रहते हैं तभी उसका एक दोस्त था जो उससे चिढ़ता था, क्योंकि इसने उसके लव को ठुकरा ठुकरा दिया था। ये बहुत सुंदर है, बेलिंडा बहुत सुंदर है। बेलिंडा के ऊपर आपने वो एक हाइपरबोल बहुत ज्यादा सुना होगा, बेलिंडा स्माइल्ड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, वो मुस्कुराई सारा संसार झूम उठा, तो वो हाइपरबोल है। तो वो फिगर ऑफ स्पीच 10th 12th में जब बच्चे होते हैं तब से चला आता है। तो वो इसी में ही है, रेप ऑफ द लॉक में ही। तो बेलिंडा बहुत खूबसूरत है। वो अपने दोस्तों के साथ सारे मिलकर के चलते हैं, एक नाव से जाकर के, टेम्स नदी जो लंदन की है उससे होते हुए हैम्पटन कोर्ट पड़ता था, नदी से जैसे जाते थे उसमें नाव से, तो वहीं पर जाकर के वे उसमें पहुंचते हैं। जब वहां जाते हैं तो सब गेम खेलते हैं, डांस करते हैं, कॉफी पीते हैं, तो वहीं पर ये बहुत खुश होती है, जीत जाती है गेम में। तो वो एक कैरेक्टर है, बैरन नाम है उसका, बैरन। वो बैरन इसके बाल काट देता है। इसकी एक फ्रेंड है क्लैरिसा, वो देती है उसे काटने के लिए कैंची, और वो बाल काट देता है। वो क्यों काटता है, क्योंकि उसने इसके लव को ठुकरा दिया। वो सोचता है कि इसकी सुंदरता को, जैसे आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि जब कुछ ऐसा होता है तो तेजाब मार देते हैं लड़की के ऊपर, चेहरे पर, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं, बाल काट दिए, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी बाल काटने की, लेकिन ये इतने गुस्से में आ जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है इतना, तो ये कोई लेडी अपने हस्बैंड के मरने पे भी नहीं चीखी होगी जैसे बेलिंडा अपने बाल कटने पे चीखी है। तो वो बाल कटना इसका होता है, उसके ऊपर दिखाया जाता है कैसे कटता है, वो सारी कहानियां चलती है, सारे घूमने के लिए किस तरीके से जा रहे हैं, वो उसमें सारा समय जाता है, फिर कट जाता है तो उसकी नाराजगी दिखाई जाती है। अलेक्जेंडर पोप की स्पीच चलती है इसके अंदर, वो बता रहा है हमें पूरी कहानी को, क्या हुआ था बेलिंडा के साथ, ऐसे ऐसे हुआ। फिर बाद में कहता है कि अरे तुम्हारे बाल कट गए तो क्या हुआ, वो अमर हो गए अब वो, क्योंकि वो पोएम में लिख गए कि अब तो ये स्टार बन गए हैं और ये हमेशा चमकते रहेंगे, हमेशा याद आते रहेंगे, ऐसा करके मतलब पोएम को खत्म करता है। तो अब अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि ये डिडेक्टिसिज्म दिखाता था बहुत ज्यादा, ये न्यू क्लासिकल एज के तो सभी राइटर्स अपनी जो भी कुछ लिखा करते थे कुछ एजुकेशन देते थे। ये सटायरिस्ट भी है, एक बहुत बड़ा सटायर इसने लिखे। ये ट्रांसलेटर भी है, वर्क के ट्रांसलेट करता था, चाहे होमर का वर्क इसने ट्रांसलेट करा, तो ये ट्रांसलेटर भी है, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। अब इसने ये जो मोकी पिक लिखा है, इसके अंदर ऐसी ऐसी लाइन आपको देखने को मिलेगी जो बहुत ज्यादा डिडेक्टिसिज्म से भरी हुई है, मतलब लेसन, मोरलिटी, मोरल देना चाहता है, इथिक्स देना चाहता है। आपको इसकी पोएम को पढ़ के लगेगा भी कि बहुत सारी चीजें बताना चाह रहा है। ये वही पोइट है जिसने एसे ऑन मैन भी लिखा है, जिसमें उसने एक बड़ी फेमस लाइन है, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब गलती इंसान से होती है लेकिन क्षमा भगवान करते हैं। तो वे लाइन, और हीरोइक कपलेट यूज करता था, सटायर यूज करता था। यहाँ भी ये भी एक सटायरिकल वर्क है मोकी पिक। इसमें सटायर करा है अलेक्जेंडर पोप ने, दिखाया है कि जो 18th सेंचुरी में जो एरिस्टोक्रेट पर्सन है, खासकर लेडीज जो है, उन्हें दिखाया कितनी फैशनेबल है,
और वो डॉग रखती थी एक जिसका नाम सोक था। तो ये इसका डॉग था बेलिंडा का, लैब डॉग जिसे कहते हैं। तो वो फैशन दिखाया जो आजकल रईसों में आपको देखने को मिलेगा। तो वो तो इंग्लैंड की 1712 में देख लो आप, कब ये चीजें चल रही थी। हम तो अब इतने ज्यादा इंडिया की अगर बात करें तो वे चीजें हमें अब देखने को मिलती है, वहां इतना फैशन हो चुका था। तो उस फैशन पे कटाक्ष करता है। वो 12 बजे उठती है, पूरी रात जो है वो मतलब लव लेटर्स उसके बेड के पास दिखाई देते हैं, और उसके बहुत लवर है, वो सबको रिजेक्ट करती है। तो ऐसा दिखाया गया। वो फिर उसका एक लैब डॉग है, लेट नाइट सोना, सुबह लेट उठना। फिर वो उठाता है खुद डॉग, और उठते ही सबसे पहले क्या काम करती है, मेकअप रूम में जाकर के ड्रेसिंग टेबल के सामने पहले वो करती है अपना पूरा मेकअप करेगी। उसकी एक नौकरानी है, वो उसे सजाएगी, तब वो चलेगी कहीं घूमने के लिए। ये दिखाया है। तो दिखाया है कि लेडीज पर सटायर करा है अलेक्जेंडर पोप ने कि देखो ये चीजें चल रही है, सटायर व्यंग करना होता है। तो वो ऐसे सटायर, जो सटायरिस्ट होते हैं ना, वो कुछ ज्ञान देना चाहते हैं कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए, उसी पे सटायर कर देंगे। तो फैशनेबल लेडीज 18th सेंचुरी की, उनके जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर सटायर करता है यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप। अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपका उस चीज पे डालूंगा कि जो इसने ये कहानी लिखी है ना, वो इसके माइंड में कैसे आ गया। तो इसका एक दोस्त था जिसका नाम था कैरल। अब मेरी सारी चीजें आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगी, इसलिए आप ज्यादा ये मत सोचना कि भाई ये नाम में हम भूल जाएंगे, सब आएंगे। तो ये बैकग्राउंड वाले नाम जो मैं बोल रहा हूँ ये एक बार ही आएंगे बस। लेकिन बेलिंडा का नाम, बैरन का नाम, क्लैरिसा का नाम, जो मैंने पहले बताया था जो स्टोरी में है, तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसमें कैरेक्टर हकीकत में मतलब कुछ ऐसी घटना घटित हुई थी, उसी को बेस बना करके ये मौके पे लिखा है। अब हकीकत में क्या हुआ था, हकीकत में ऐसा हुआ, जैसे सपोज करो मैं पोइट हूँ, मेरा कोई दोस्त है जिसका नाम राम है, और वो मुझे बता दे कि भाई एक कोई घटना बता दे, भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है, तुम कुछ इसके ऊपर लिख दो। अब मैं उस घटना के ऊपर, क्योंकि देखो जिन जो नाम है वे नाम तो मैं लिखूंगा नहीं, नहीं तो फिर इंसान लड़ने के लिए आ जाएगा, भाई तुमने मेरा नाम क्यों छाप दिया ऐसे। तो मैं नाम चेंज कर दिए, स्टोरी वही रखी। जैसे सपोज करो दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाए, या सपोज करो आजकल आप बहुत सारे केस ऐसे कुछ स्टोरी होती है ना, कि भाई उस लेडी ने अपने हस्बैंड को मार दिया, अभी वो कहानी चली थी, वो ड्रम में काट के ऐसे कर दिया। तो वो जो नाम है हकीकत का उन्हें छोड़ दूं, मैं कोई नए नाम लेकर के इमेजिनेटिव, उन नाम से वो कहानी बना दूं कि ऐसे ऐसे शादी हुई दोनों की, वो ऐसे हनीमून पर गए, वहां पर उसने उसे मार दिया। ये मैं एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर दूं और इपिक लिख दूं ऐसा। ऐसे ही करा था अलेक्जेंडर पोप ने। उसे उसका एक दोस्त था जिसका नाम कैरल था, उसने बताया कि भी मेरे पड़ोस में यहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई है कि एक मालदार घर के लड़के ने एक मालदार घर की लड़की के बाल काट दिए, और फिर उनमें आपस में परिवार में झगड़ा हो गया। अब उनमें बातचीत भी नहीं है, पहले उनमें अच्छा मेल भाव था। तो वो नाम जो था, अब वे दोनों नाम क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो हकीकत में लड़की थी वो कौन थी, जो हकीकत में लड़का था जिसने बाल काटे थे वो कौन था। तो ये दो परिवार थे, एक फरमोर और पीटर, ये मतलब गोत्र बता रहा हूं मैं। और इन दोनों परिवारों में मतलब वो थी, एराबेला फरमोर थी, उसने वो उसके बाल कटे थे, और बाल काटे थे लॉर्ड पीटर ने, उसने बाल काट दिए थे। दोनों को नाम चेंज कर दिए, वो सब मैं ला रहा हूँ अभी आपके सामने। तो इस तरीके से उन्होंने बाल काटे। और स्टार्टिंग जब हुई पोयम की, मतलब इसकी मौकी पिक की, तो वहां पर ये सो रही है, जो बेलिंडा है, एकदम ये उठ जाती है, 12 बजे के आसपास उठती है जब इसका डॉग जो है, मतलब ये उठ जाती है, उठती देखती है लेटर, लव लेटर है इसके। फिर ये फिर सो जाती है, और फिर इसका लैप डॉग उठाता है, बहुत समय हो गया। तो तब ये जब सोती है ना दोबारा, तो इसे सपना दिखाई देता है। उस सपने में वो एरियल जो परी है वो आती है, और वो इसे वार्निंग देती है कि भाई तुम कोई भी काम आज जो भी करो तो आज बड़ा बचाव रखना, आज तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होगी जरूर। तो अब अनहोनी में ये भी बताया जाता है कि भाई ये कुछ ऐसी घटना तुम्हारे साथ आज हो सकती है कि तुम्हें खासकर जेंट्स से सावधान रहना है। और ये बातें जब वो उठती है, लेटर वगैरह पढ़ती है, मेकअप करती है, वो भूल जाती है सपने को, और उसके साथ वो बाल कटने वाली घटना हो जाती है। तो ऐसा कुछ चलेगा स्टार्टिंग से। तो पहले हम आज जिक्र कर लेते हैं, अभी स्टार्टिंग करता हूं मैं इसकी। अब पहले मैं इसकी बैकग्राउंड पे दो तीन क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ, अभी पोयम की लाइन स्टार्ट नहीं है यहाँ से। ये जो पोयम है ये बेस्ड है, रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ था एक, और जो कोज्ड इंसिडेंट दैट कोज टेंशन बिटवीन टू एरिस्टोक्रेटिक कैथोलिक फैमिलीज इन इंग्लैंड। और जो कारण बना टेंशन हो गई दो परिवारों के बीच में, कुछ ऐसी घटना हुई जिसने टेंशन पैदा कर दी बिटवीन टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। और दो एरिस्टोक्रेटिक मतलब रईस परिवार थे,
कैथोलिक फैमिली है। अब कैथोलिक तो आपको पता लग ही गया होगा, जैसे मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो धर्म को इस तरह से डिवाइड करा जाता है कि ये शिया है, ये सुन्नी, ऐसे ही होता है इसमें भी। मतलब क्रिश्चियनिटी में कुछ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जब हम मेजर मूवमेंट्स में पढ़ते हैं, एलिजाबेथ का शासन, हेनरी एट का शासन, तो फिर जेम्स फर्स्ट आया सेकेंड, चार्ल्स फर्स्ट सेकेंड, इसमें कुछ कैथोलिक के पक्ष के थे, कुछ प्रोटेस्टेंट। तो वो है कैथोलिक। तो कैथोलिक होते हैं वे व्यक्ति जो आंख बंद करके जो पोप कहे, ये वाला पोप नहीं, अलेक्जेंडर पोप, जो इनका धर्म गुरु होता है पोप, जो वो कहता है उसे मानते हैं, वो कैथोलिक होते हैं। और जो उसका विरोध करके कहते हैं जीसस क्राइस्ट को मानेंगे, हम नहीं मानेंगे पोप वोप को, वो होते हैं आपके प्रोटेस्टेंट। तो ये कैथोलिक फैमिली से बिलोंग, मतलब दोनों कैथोलिक फैमिली थी। और इन्हीं में से दो बच्चे थे, मतलब लड़के लड़की, जिनके एक ने दूसरे के बाल काटे थे। तो दो परिवार है, और परिवारों के गोत्र दिखाए गए हैं। एक फरमोर है और एक है पीटर। तो पीटर और फरमोर ये दो, इनके ये सरनेम है। तो ये दो फैमिली थी जिसमें ये हुआ था। जो फरमोर्स है ये लेडी वाला था, पीटर जो था वो जेंट्स वाला था। द इंसिडेंट occurred, ये इंसिडेंट होता है व्हेन लॉर्ड पीटर मिस्चीवियसली, जब वो शरारती तरीके से बाल काट देता है, लॉक ऑफ हेयर, बालों का लॉक मतलब जूड़ा हो गया ना, तो बालों को काट देता है। एराबेला ये नाम है, एराबेला फरमोर, फरमोर गोत्र हो गया, एराबेला नाम हो गया। तो एराबेला फरमोर का मतलब है बेलिंडा। अब यहां पर इस कहानी में जो इमेजिनेटिव नेम लिया है वो बेलिंडा का लिया है, इसलिए हम बेलिंडा जानते हैं, इसे नहीं जानते। ये तो केवल हमारे क्वेश्चंस के लिए है, जो पब्लिक जानती है, क्योंकि बेलिंडा नाम आएगा तो बेलिंडा को जानेंगे। और वहां बैरन ने काटे थे बेलिंडा के बाल, और यहाँ हकीकत में लॉर्ड पीटर ने काटे एराबेला फरमोर के बाल। तो हकीकत की तो ये कहानी थी। ये एक दोस्त था कैरल, जिसने बताई सारी बातें पोप को, और ये कहा, अरे तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम तो एक अच्छे पोइट भी हो, आप कुछ इस स्टोरी पे लिख दो। जैसे आपका कोई दोस्त डायरेक्टर हो कि भाई एक कहानी जो है ना, एक फिल्म बनाओ, और मैं स्टोरी में बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल है, नाम तो देखो देना मत, नहीं तो पता लग जाएगा। और कितनी आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज बनती है, नाम थोड़ा सा चेंज करके ऐसे बना देते हैं, तो किरदार पे बनती है। कितनी तो नाम सेम कर देते हैं, वो क्यों क्यों उन्हें आपत्ति नहीं होती, वो खुद चाहते हैं कि हम पॉपुलर होना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये एक इवेंट हुई, और हकीकत के नाम ये दो थे, वही चेंज हो गए बेलिंडा और बैरन में। पोप जो था अलेक्जेंडर पोप, वो जानता था इन दोनों परिवारों को, कैसे जानता था, थ्रू हिज फ्रेंड जॉन कैरल। तो जॉन छोड़ो, कैरल, कैरल के थ्रू जानता था, कैरल इसका फ्रेंड है। उसने पोप को बताया, तो उसने लिख दिया इसके ऊपर। अब रियल नेम और मॉक एपिक में क्या नाम है, ये दो नाम है। एराबेला फरमोर जो है, इसे बेलिंडा नाम दे दिया, हकीकत में तो था एराबेला, और यहां पर लिख दिया बेलिंडा। और लॉर्ड पीटर जो था वो था, हकीकत में इसने बाल काटे थे फरमोर के, हकीकत में रियल स्टोरी में। और यहाँ बैरन आ गया आपकी कहानी में, तो बैरन ने बेलिंडा के बाल काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि वो, इसे घमंड था अपनी सुंदरता पे ज्यादा, ये लड़कों को किसी को बिल्कुल भी मतलब ज्यादा प्राइड में उनसे बात ना करना, उनके रिजेक्ट कर देना, तो ऐसे करती थी। तो इसे चिढ़ हो गई इससे, और इसने बाल काट दिया। हकीकत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जो ये एराबेला थी, ये बहुत ज्यादा मतलब सुंदर थी, और इसने, लॉर्ड पीटर ने उसके बाल काट दिए थे। ये कहानी चली थी। अब हम आते हैं लाइन टू लाइन। तो लेंथी तो है, लेकिन इजी लैंग्वेज में है, और मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा भी दूंगा। तो आप बस लाइन टू लाइन एक बार देख लेना पोएम को, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ये समझ लो बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे साथ के साथ। तो क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस पोएम के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पोएम के टेक्स्ट पे ही आधारित होते हैं। तो आप यहाँ पे देखना, स्टार्टिंग जब होती है, आप ये समझना कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने सारी ही लाइनें डाली है। मैंने जो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कम इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने क्रम से बनाई है। तो कैंटो फर्स्ट चलाऊंगा, फिर सेकंड चलाऊंगा। तो जो मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा, उसमें कैंटो फर्स्ट और सेकंड ये दो कराऊंगा। फिर जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसका, उसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों कैंटो की जो एक्सप्लेनेशन होंगी वो करा दूंगा। तो फिलहाल ये फर्स्ट कैंटो है, और टोटल लाइंस नहीं करा रहा, टोटल तो 800 के आसपास तक चली जाएगी, ठीक है ना। मैं तो आपको मेन मेन कराऊंगा, समझ में भी आएगी, स्टोरी बिल्कुल ऐसी चलती चलेगी। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन है और इंपॉर्टेंट है। वाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमोरियस कोजिज स्प्रिंग। कितने, वाट कितने, डायर माने भयंकर, ऑफेंस माने अपराध, फ्रॉम एमोरियस कोजेज स्प्रिंग्स, एमोरियस होता है लव के लिए आता है, कोजेज माने केसेस से, स्प्रिंग माने उत्पन्न होना। तो कितने भयंकर
ऑफेंस माने अपराध, मतलब कितनी भयंकर चीजें हो जाती है लव वाले केसेस से। ये लव वाले केसेस से हो गया ना, बैरन उससे लव करता होगा, तो बैरन और बेलिंडा के उसने बाल काट दिया। अब हम उनकी बात नहीं करेंगे, एराबेला की और आपका जो लॉर्ड पीटर है ना, उनका जिक्र बंद कर दिया। अब तो हम बेलिंडा और बैरन की बात करेंगे। ये कह रहा है कि वाट डायर स्टार्टिंग करता है, एलेक्जेंडर पोप कहता है कि भाई लव वाले छोटे छोटे मैटर से कभी कभी बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। क्योंकि ये छोटा सा ही तो था, एक बाल कटने से देखो परिवारों में कितना बड़ा झगड़ा हो गया। तो वाट डायर ऑफेंस, कितने भयंकर ऑफेंस निकल के आते हैं। ऑफेंस फ्रॉम एमोरियस कोजेज स्प्रिंग्स, एमोरियस माने लव वाले केसेस से स्प्रिंग होते हैं, उत्पन्न होते हैं। व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्राइबल थिंग्स, कितने माइटी कॉन्टेस्ट, माइटी माने शक्तिशाली, कॉन्टेस्ट माने झगड़े, राइज होते हैं ट्राइबल्स थिंग्स, ट्राइबल्स माने होता है छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से कभी कभी बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। जैसे कहते हैं नॉर्मली कि वे छोटे छोटे बातों से कभी कभी बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं। कभी 10-10 15-15 रुपए की बातों से मर्डर तक हो जाते हैं, मतलब बात कहीं की कहीं चली जाती है। कभी बच्चों की बात होती है बड़ों पे आ जाती है, फिर पता नहीं कितना बड़ा काम हो जाता है। यहाँ लव के ऊपर बोलना चाह रहा है वो, छोटे से लव का हल्का सा मैटर, और ये मामले कितने बड़े हो जाते हैं। आई सिंग दिस वर्स टू कैरल, मैं जो ये सिंग कर रहा हूं, ये आई सिंग मैं गा रहा हूं इस वर्स को कैरल के लिए। कैरल इसका दोस्त है, इसने बस यही जिक्र करेगा कैरल का स्टार्टिंग में। मैं इस वर्स को, वर्स माने तो पोएम्स होती है, पोएम मतलब, पोएम से मतलब ये मोकी पिक, इसका मतलब रेप ऑफ द लोग जो ये मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ जिसमें, तो मैं इसे गीत को गा रहा हूँ। गीत ही तो है ये भाई, पोएम तो गाना ही होती है, इपिक जो है पोइट्री में लिखा जाता है, तो ये गीत ही हो गया। मैं गा रहा हूँ इस वर्स को कैरल के लिए, मतलब कैरल ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है तो मैं उसके लिए गा रहा हूँ। म्यूज, म्यूज होती है काव्य की देवी, हे देवी, म्यूज इज ड्यू दिस इवन बेलिंडा वॉइस टू। म्यूज माने देवी के लिए कह रहा है, देवी इज ड्यू, ये देवी के लिए ड्यू है। अब यहां इसने देवी बेलिंडा को बना दिया। ये एक तरीके से बेलिंडा को कहेगा कि अरे वे बेलिंडा गोडेस, और कैरल को भी एक गॉड की तरह ले रहा है कि मैं तो कैरल के कहने पर इसे कर रहा हूं। और जो म्यूज है इज ड्यू, ये म्यूज को ड्यू है, ड्यू से मतलब है उससे दी गई है, मतलब मैं उसे दे रहा हूं ये पूरी की पूरी लाइनें। दिस इवन बेलिंडा, इसे बेलिंडा भी, इस मेरे सारे लिखे हुए को बेलिंडा में वॉइस टू व्यू, वो भी ग्रांटेड करना होता है, वॉइस करना स्वीकार करना, टू व्यू माने विचार करना होता है। तो वो भी इसे स्वीकार करेगी और इसे देखेगी, मतलब इस लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूँ मौके पे, इसे बेलिंडा भी देखेगी, उसके लिए है मतलब, और कैरिल के लिए मैं लिख रहा हूँ। और म्यूज जो है काव्य की देवी को कहते हैं वैसे तो पोइट्री की, और कह रहा है कि ये देवी बेलिंडा जो है वो भी इसे स्वीकार करेगी और इसे एक्सेप्ट करेगी, मैं लिखने जा रहा हूँ। स्लाइट इज द सब्जेक्ट, मेरा जो सब्जेक्ट है लिखने का वो तो स्लाइट है, हल्का, हालांकि मैंने एक हल्के से सब्जेक्ट पे लिख रहा हूं। बट नोट्स तो द प्रेज, लेकिन बट नोट्स तो ऐसा नहीं है प्रेज में। देखो सब्जेक्ट जरूर हल्का है, लेकिन प्रेज में ऐसा नहीं है, प्रशंसा में, मतलब प्रशंसा में बहुत बड़ा है। मैं ऐसा मौखिक पिक लिख रहा हूं जो, वैसे तो स्लाइट है मैटर तो हल्का, लेकिन प्रेज में स्लाइट नहीं है, प्रेज में कैसा है, ऊपर है। इफ सी इंस्पायर, अगर वो मुझे इंस्पायर करे, सी यहाँ पर फिर बेलिंडा के लिए, अगर बेलिंडा मुझे प्रेरित करे, एंड ही यहाँ पर कैरिल के लिए, और वो अप्रूव कर दे मेरे इन लेयर्स को। लेयर्स माने होते हैं गीत, मेरे इन गीतों को, मतलब मेरी इस पोयम को, मेरे इस मोकीपिक को, इस रेप ऑफ द लॉक को, अगर मेरे इस वर्क को मेरा दोस्त कैरल अप्रूव कर दे और वो मुझे इंस्पायर करे, बेलिंडा, तो मैं एक ऐसा गीत लिखने जा रहा हूं जो सब्जेक्ट में तो स्लाइट है, बट नोट सो द प्रेज, लेकिन प्रेज में ऐसा नहीं है, प्रेज तो उसकी बहुत बड़ी है। तो मैं एक ऐसा गीत ले, तो ये इंपोर्टेंट स्टेंजा था, और ए ग्रेड में है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा, स्टार्टिंग का वैसे होता है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता भी है। तो ये बताया उसने कि छोटे छोटे मामलों से बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। मैं जो गीत गाने जा रहा हूँ वो कैरिल की रिक्वेस्ट पे गा रहा हूँ और बेलिंडा के लिए गा रहा हूँ, मतलब बेलिंडा के बारे में इसमें करूंगा, और मैं दोनों मुझे अगर प्रेरित करें तो मैं एक अच्छा गीत लिखने जा रहा हूँ, ऐसे करके उसने फर्स्ट स्टेंजा बोला। अब ये बताता है, अब देखो यहां पर दो इंसान बोलते हैं पोएम के अंदर, एक तो अलेक्जेंडर पोप तो पूरी पोएम में बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी कुछ लाइनें एरियल भी बोलेगा। एरियल मैंने बताया ना वो परी है, मतलब हेड ऑफ ऑल सेल्फ, सेल्फ मतलब परी, तो जो नॉर्म्स परी, सेल्फ परी, कुछ परियों के नाम आएंगे यहाँ पर, तो उनका हेड जो है वो एरियल है। सोल थ्रो वाइट कर्टेन्स,
सूट ए टाइमरियस रे एंड ओपन दोज आइज दैट मस्ट एक्लिप्स द डे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा है पोएम को तो, और आगे बताता है कि वो सोई हुई थी। और ये अलेक्जेंडर पोप बता रहा है, कह रहा है सोल, SOL, सोल आया सूरज के लिए। सोल थ्रो, ये सूरज जो था वो थ्रो माने होता हुआ, व्हाइट कर्टेन से उसने अपनी सूट करा। सूट करना होता है किसी को गोली मारना, या तो वो कैसे गोली मारेगा, अपनी किरणों से। तो सूरज ने व्हाइट कर्टेन से सूट करा एक टाइमरियस रे। टाइमरियस होता है, टाइमोरियस होता है साइनेस, मतलब शर्मीलेपन से, दूर झिझक के साथ अपनी किरणों को डाला। मतलब उसने अपनी किरणों को डाला, कहाँ डाला, उस पे बेलिंडा पर। बता रहा सुबह का टाइम था, सुबह क्या 12 बज रहे होंगे कम से कम। और सूरज जो है एक तरीके से सीधा सीधा उसे ये बोल रहा है, सूरज की किरणें बेलिंडा की आंखों पर पड़ी। लेकिन उसने लिया कैसे? सोल, सूरज थ्रू व्हाइट कर्टेन से होते हुए उसने अपनी किरणों को सूट किया, एंड ओपन दोज आइज, और उन आंखों को खोल दिया, दैट मस्ट एक्लिप्स द डे, जो अवश्य दिन में भी ग्रहण लगा दे। एक्लिप्स माने ग्रहण लगाना होता है, मतलब उसकी आंखों का तेज बता दिया। इसका होता है हाइपरबोल, फिगर ऑफ स्पीच। बेलिंडा को तो ये बहुत सुंदर बता देगा, बहुत ऊपर करके, मतलब ऐसा दिखाएगा स्टार्टिंग से ही कि बेलिंडा बहुत ही सुंदर है। अभी तो जब उसका डेकोरेशन, जब उसका मेकअप चलेगा और बताएगा कि उसके जैसा तो कोई लग ही नहीं रहा था। और तब बैरन जो है उसके बाल काटेगा, तो वो थोड़ा सा आपको तब लगेगा कि हाँ भाई ऐसी सुंदर लेडी, उसके बाल कट गए, वो परेशान हो गई, तब ऐसे शो करके दिखाएगा। सोल, सूरज थ्रो व्हाइट कर्टेन से उसने अपनी किरणों को डाला और ओपन कर दिया उन आंखों को जो ग्रहण लगा दे दिन में। दिन से मतलब है एक तरह से सूरज में, दिन के प्रकाश में भी ग्रहण लगा दे, इतना चमक है। तो भाई एक बड़ी चमक छोटी चमक को एक्लिप्स कर देती है ना, तो उसकी आंखों की चमक इतनी ज्यादा कह दी कि उन आंखों पर प्रकाश डाला या किरणें डाली सूरज ने, जिन जो आंखें अगर खुल जाए ना तो सूरज में भी ग्रहण लगाते हैं ऐसे। नाउ अब क्या होता है, लैब डॉग्स गिव देम सेल्फ द राउजिंग से। जो लैब डॉग था, अब लैब डॉग उसके कुत्ते का नाम भी है शोक, आ जाएगा वो नाम भी। तो लैब डॉग जो था, गिव देम सेल्फ द राउजिंग सेक, अपने आप को, राउजिंग माने उठने वाली, सेक माने हिलना। देखा होगा जैसे कुत्ता है, जब वो उठेगा तो थोड़ा हल्का सा हिलेगा ना, लेटा हुआ जैसे नींद में है, तो एकदम झटका सा लेगा और फिर उठेगा। तो राउजिंग सेक बोला है उसे। तो सूरज जब निकला तो कुत्ते ने भी राउजिंग सेक ली, उठने वाली। एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवे, और जो स्लीपलेस लवर थे, जो पूरी रात सोए नहीं थे, लेट नाइट सोए होंगे, जस्ट एट 12 अवेक, 12 बजे वे भी अवेक हो गए, जाग गए। तो एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक, जो मतलब स्लीपलेस थे ना, वे भी उस समय जागे। किस वजह से? जब सूरज में, अब वो भी जाग गए, और जो लैप डॉग है वो भी जागा, क्योंकि अब जो है सूरज निकल चुका था, तो सूरज की किरणें पड़ी, और इस तरीके से ये माहौल था। Some secret truths from learned pride concealed to maids alone and children are revealed. What though no credit doubting wits may give, the fair and innocent shall still be. देखो अलेक्जेंडर पोप यहाँ पर एक बात बताने की कोशिश करेगा अपने रीडर्स को भी, और बेलिंडा के पास भी वो बात जाएगी। वो है क्या, कि एक परी उसके सपने में आकर के उसे ये बताएगी कि भाई ऐसा है, आज तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तुझे अपने आप को सेफ रखना है, और तेरे लिए बहुत सारी परियों को लगाया गया है, ताकि वे तुझे, तेरे अपने मतलब तेरे कैरेक्टर को, तेरे ड्रेस को, और बालों को, हर चीज को सेव करने के लिए बहुत सारी सेल्फ परी लगी है। अब ये बात अगर आप किसी को बता दो नॉर्मली, तो इंसान विश्वास नहीं करेगा। अरे ऐसे कहीं होता है कि वे परी बता रही है, ऐसा कुछ होगा, ऐसे सपने में बताना, ये सब चीजें भाई कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति तो इन चीजों पर विश्वास करेगा नहीं। जैसे अभी आप बताने लोगों कि भाई ऐसा है, मैंने देखा एक, वो है एक लड़का है या लड़की है, भाई वो भविष्यवाणी ऐसा कर देते, तो हमें विश्वास नहीं होता इन चीजों का। लेकिन कुछ इंसान इन चीजों पर विश्वास करते हैं, जैसे आजकल कुछ ऐसे बाबा है जिन्हें हम ढोंगी बता देते हैं, कुछ उनके सामने पब्लिक भी बहुत सारी है, वो उन पर विश्वास भी कर रहे हैं। तो ऐसा होता है ना। लेकिन हो ये इस बात को बताएगा भी, ज्यादातर ऐसे विश्वास कौन करते हैं, कम समझ वाले। और कम समझ किस में है, तो बच्चा करेगा या लेडी करेगी। लेडीज के लिए बोलेगा खुद अलेक्जेंडर पोप कि लेडी जल्दी से झांसे में आ जाती है इन बातों की। अब यहां पर अलेक्जेंडर पोप इस बात को ऐसे लेके आएगा कि भाई अगर आपने कभी विश्वास करा हो
वो लाइनें फिलहाल इसमें नहीं है, वो स्टेंजा भी था इसके अंदर, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने डाला नहीं। मैं वैसे बता दूं कि भाई अगर आपने वे पुरानी कहानी सुनी हो कि भाई वो जैसे हमारे यहाँ पे कहानी है कि कोई गरीब था, वो भिखारी आता है और वो मांगता है भाई वो मुझे कुछ चावल के या गेहूं के दाने दे दो। तो उस पे जितने थे थोड़े बहुत वो दे देता है जो किसान है, तो वो उन्हें सोने के बना के छोड़ देता है। तो वो कहानी हमारे यहाँ पे चलती है। ऐसे ही वो अंग्रेजों में अलेक्जेंडर पोप जो है ऐसे ही बताएगा कि अगर तुम्हें ऐसा पता हो कि वो मेडन लेडीज जो होती है उन्हें ऊपर से जो गॉड है ना, तो उनके वर्क को देख करके उन्हें रिवार्ड कर देते हैं। अगर तुम्हें उन चीजों पे विश्वास हो, तुम्हें अगर गॉड पे विश्वास हो, तो तुम आज मेरी बात पे भी विश्वास करो, ऐसे कहेगा कि भाई ऐसा ऐसे होने वाला है। तो अब यहां पर होने के बाद फिर एक बात और कहेगा पोप कि कुछ ऐसी भी सच्चाइयां होती है जो जेंट्स तक नहीं पहुंच पाती, वे क्योंकि वे विश्वास नहीं करते, जो मेल होते हैं। लेकिन फीमेल और बच्चे कर लेते हैं आसानी से। तो उन्हीं बातों को देखो कैसे बोल रहा है, सम सीक्रेट ट्रूथ्स, कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रूथ होते हैं, कुछ ऐसी सच्चाई होती है फ्रॉम लर्निड प्राइड कंसील्ड। जो लर्निड होते हैं ना, लर्निड होते हैं पढ़े लिखे, अभिमानी, प्राइड, उन्हें लर्न अपनी एजुकेशन का प्राइड होता है, उनसे छिपी रह जाती है। क्योंकि उनसे छिपी क्यों रह जाएगी भाई, वे उनमें बढ़ते ही नहीं है। तो सम सीक्रेट ट्रूथ, कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रूथ है, जैसे कोई आप बताने लगो कि भाई ऐसा होता है, एक बार ऐसा हुआ था या ऐसा हो जाएगा, तो कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रूथ होते हैं जो पढ़े लिखे, प्राइड, जिन्हें अपना पढ़ाई पे बड़ा अभिमान है, उनसे छिपे रह जाते हैं, कंसील रह जाते हैं, क्योंकि वो उन पे विश्वास नहीं करते। टू मेड्स एलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड। टू मेड्स माने लड़कियां हो गई, मेड वैसे अनमेरिड के लिए बोल देते हैं, एंड चिल्ड्रन बच्चे आर रिवील्ड। वो मेड्स, टू मेड्स एलोन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड, वे केवल मेड पे और चिल्ड्रन पर ही वे ट्रुथ रिवील्ड होते हैं, प्रकट होते हैं। मतलब उन सच्चाइयों को वो जेंट्स तो नहीं देख पाते, लेकिन जो अनमेरिड गर्ल और जो बच्चे हैं ना, उन पे वे रिवील्ड हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, उनके सामने आ जाते हैं, क्योंकि वे विश्वास कर लेते हैं। तो वे जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। तो यहां कहीं ना कहीं देखो अलेक्जेंडर पोप सटायर भी कर रहा है। किस पे सटायर कर रहा है? लेडीज पर। बच्चे तो चलो छोटे हो गए, कह रहे हैं कि ये कम समझ वाले होते हैं, इन पे ये विश्वास कर लेते हैं बहुत जल्दी इन चीजों पर। लेकिन जो लर्निड मेल पर्सन जो होते हैं ना, वो नहीं करते, इसीलिए उनसे वो सच्चाइयां छिपी रह जाती है। तो उसने दोनों बात कह दी कि भाई ऐसा है, कहीं ना कुछ सच्चाई भी होती है। तो वो उन पे तो जा नहीं पाती, हाँ लेडीज और बच्चों पे, क्योंकि वे तो सारी बातों को कान लगा के सुन लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो उन पे वे कोई सच्ची बात उन तक पहुंच जाती है, लेकिन मेल पर नहीं जा पाती। वाट वाट दो नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स में गिव। दो यद्यपि, जो कि जो दो यद्यपि नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स में गिव। जो डाउटिंग विट होती है ना, डाउट माने संदेह करने वाली बुद्धि, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोटी छोटी चीज पर "अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसे मैं नहीं मानूंगा इस बात को", वो ज्यादा तर्क शक्ति कौन करेगा? जो ज्यादा पढ़ा लिखा, एक एक बात को बिल्कुल तर्क तार्किक तरीके से करेगा। तो नो क्रेडिट, कोई क्रेडिट श्रेय नहीं दिया जाता। डाउटिंग विट्स जो होती है ना, जो ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, मे गिव, वे कोई भी क्रेडिट गिव माने नहीं दे सकते। मतलब नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स मे गिव, कोई भी डाउटिंग विट इन चीजों को क्रेडिट नहीं देती कि ऐसा हो सकता है, ये भविष्यवाणी वाले ये सब चीजें, इनसे ये टोटके, ये ऐसी चीजें जो होती है ना, इन चीजों पे डाउटिंग विट, पढ़े लिखे लर्नेड अपने अभिमान के, वे नहीं करते। केवल बच्चे और जो फीमेल होती है ना, उन पे ये सच्चाई उनके सामने पहुंच जाती है, क्योंकि वो इन चीजों पे विश्वास कर लेते हैं। द फेयर एंड इनोसेंट, फिर वे दोनों नाम ले दिए। फेयर माने सुंदर, सुंदर यहाँ लेडीज के लिए आया। इनोसेंट माने निर्दोष, ये बच्चों के लिए आया। तो लेडीज और बच्चे सेल स्टिल प्ले, वे हमेशा इन चीजों पर विश्वास करते हैं। तो ये तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं बच्चे और जो लेडीज है। लेकिन जेंट्स और लर्निड खासकर, वे डाउटिंग विट वाले होते हैं, वे विश्वास नहीं करते। ये बातें क्यों बोल रहा है अलेक्जेंडर पोप? क्योंकि वो परी जो है ना, वो उसके सपने में आएगी, एरियल जो बेलिंडा के। और बेलिंडा को इस तरीके से बताया जा रहा है कि उसके सपने में आके ये बताएगी कि भाई तुम्हें आज अपने आप को सेफ रखना है, आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और फिर ये भी बताया जाएगा कुछ ऐसा हो सकता है, ये तो मुझे पता नहीं क्या होगा, वो ये कहेगा, इसमें आगे आएगी लाइन, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत होना है, शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, इस तरीके से बोला जाए। थिंक नॉट,
व्हेन वुमेन्स ट्रांजिएंट ब्रीथ इज फ्लीड। अब कहता है थिंक नोट, मत सोचो, व्हेन वुमेन्स ट्रांजिएंट ब्रीथ इज फ्लीड, दैट ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड। अब देखो पोप जो है आगे की बात बता रहा है, कह रहा है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब वुमेन की ट्रांजिएंट माने होती है अस्थाई, ब्रीथ माने सांसें, भाई सांसें तो हमारी सबकी अस्थाई है। जब वुमेन की सांसें फ्लीड हो जाती है, भाग जाती है, इसका मतलब सांसें खत्म हो जाती है, इसका मतलब जब कोई लेडी मर जाती है, तो थिंक नॉट, ये मत सोचना कि दैट हर ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड, कि उसकी सारी वैनिटीज डेड हो जाती है। वैनिटीज माने होता है घमंड, वैसे झूठे घमंड को कहते हैं, उनकी वैनिटीज जिन पे वे बिना मतलब घमंड करती है, तो उनकी वे वैनिटीज एट वंस आर डेड, कि मरते ही खत्म हो जाती है। यहां पर ये कहना चाहेगा ये, मरने के बाद भी जो लेडीज, क्योंकि वे परियां बन जाती है, परी बन जाती है, वो तो बताएगा भी। जो इसकी बेलिंडा की सेफ्टी करेगी ना, अब जो ये परी वाली जो बात आ रही है ना, ये मशीनरी यूज करी है इसके अंदर अलेक्जेंडर पोप ने, अलग से एक क्वेश्चन है इसके ऊपर। और वे ऐसे भी दिखाया जाता है कई सारी परियां, उसके नीचे कपड़ों पर, उसके ऊपर कपड़ों पर, उसके बालों पर, उसके चेहरे पर, उसकी ईयर रिंग पर, बहुत सारी होती है, उससे सेव करने के लिए वे लग जाती है। क्योंकि वे परी कौन है, जब लेडीज मर जाती है तो वे ऐसे ही सेल्फ परी बन जाती है, और वो सारी चीजें कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन देख तो सकती है। जैसे कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा कि होता क्या है कि वो दिखाई जाती है आत्मा मरने के बाद, वो हाथ वाथ लगाते हैं। जैसे एक फिल्म है, शायद माँ नाम है उसका, तो वो उसमें जयपर्दा है, तो उसका बच्चा धूप में पड़ा रहता है, तो वो क्या करती है, वो उठाती है बच्चे को कि इससे धूप लग रही है, लेकिन उठा नहीं पाती उसे, पर दिख रहा है उसे सब कुछ। और हमें भी दिखाया जाता है कि वो रो भी रही है, सारे काम हो रहे हैं। ये जो परियां है, इनके बारे में यही है कि भाई ये जो है परी, वो ये लेडीज मरने के बाद सेल्फ बन जाती है, लेकिन फिर भी इनका घमंड नहीं मरता। वो झूठा घमंड, वैनिटी झूठा घमंड, प्राइड तो घमंड हो जाता है, वैनिटी होता है मिथ्या, मतलब जो झूठा जो घमंड होता है ना, जैसे कि अपने सुंदरता पर घमंड, ये वाली चीजें बताना चाह रहा है कि वो उनके वे घमंड नहीं मरते। थिंक नोट, ये मत सोचना। ये देखो कटाक्षी तो कर रहा है, यही तो सटायर है, ये लेडीज पे ऐसे सटायर कर रहा है अलेक्जेंडर पोप, और ये सटायरिकल वर्क है, रेप ऑफ द लॉक। थिंक नॉट, ये मत सोचना, व्हेन वुमेन्स ट्रांजिएंट ब्रीथ इज फ्लेड, जब वो भाग जाती है, मतलब सांसें भाग जाती है, इसका मर जाती है, दैट ऑल हर वैनिटीज एट वंस आर डेड, कि उसकी सारी वैनिटीज खत्म हो जाती है, मतलब उसके वे घमंड भी खत्म हो जाते हैं। सक्सीडिंग वैनिटीज सी स्टिल रिगार्ड्स, उन बढ़ती हुई सक्सीडिंग वैनिटीज माने जो ये घमंड है ना झूठे, सी स्टिल, वो अब भी उन्हें रिगार्ड देती है, सम्मान। वो वे वैनिटी आज भी उसके साथ रहती है मरने के बाद भी। एंड दो यद्यपि सी प्लेज नो मोर, अब वो और खेल तो सकती नहीं है, भाई अब तो वो मर गई ना, परी बन गई, तो अब वो कार्ड खेलने की बात है, ये ताश तो नहीं खेल सकती। ओवरलुक्स द कार्ड, ओवरलुक तो कर सकती है, ऊपर से देखना, मतलब कम से कम दूर से देख तो सकती है। भाई अब वो खेल तो सकती नहीं है, लेकिन देख तो सकती है। हर जोए इन गिल्डेड चैरेट्स व्हेन अलाइव, उसके जो जोए था ना, वो गिल्डेड चैरेट में था। गिल्ड माने चमकदार, चैरेट माने रथ, रथों की सवारी करना, वे चमकदार जो बहुत ही स्पार्कलिंग होते थे ना, उनमें उन्हें जोया आता था। व्हेन अलाइव, जब वे जीवित थी तो उन्हें उनमें बैठना, उन्हें देखना, उनसे जाना, उसमें आनंद लेती थी वे जब वे जीवित थी। एंड लव ऑफ ओम्बर,
है इसके अंदर। तो यहाँ पर एक सटायर दिखाया है कि भाई किस तरीके से पोप जो है वो उसका सटायर है, और वो इन चीजों पर सटायर करता है कि भाई देखो किस तरीके से लेडीज जो है ये कम से कम, मतलब पहले की अगर हम बात करें तो उसका कहना यही है कि भाई वो खेल तो सकती नहीं है गेम को, लेकिन कम से कम वो देखती है, और आज भी वो घमंड जो है वो उनका इसी तरीके से रहता है। तो ये वाली बात कही है कि भाई हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थिंक नॉट व्हेन वुमेन्स ट्रांजिट ब्रीथ इज फ्लैट, कि जब वुमेन की ब्रीथ चली जाती है, मतलब उनकी सांसें, मतलब वो मर जाती है, कि उनकी वैनिटीज भी एक साथ खत्म हो जाती है, ये मत सोचना। क्योंकि सक्सीडिंग वैनिटी सी स्टिल रिगार्ड्स, उन वैनिटीज जो वो सक्सीडिंग आगे को बढ़ती हुई वैनिटी थी ना, जो घमंड था झूठा, वो हमेशा वो उसे रिगार्ड देती है, सम्मान। एंड दो यद्यपि सी प्लेज नो मोर, हालांकि वो खेल तो सकती नहीं है, मर गई। ओवरलुक्स द कार्ड्स, ऊपर से तो कार्ड को देख ही लेती है, गेम को। हर जॉय इन गिल्डेड चैरेट्स, उसे आनंद आता था चैरेट में बैठने में, गिल्डेड माने चमकदार, जब वे जीवित थी। एंड लव ऑफ ओम्बर, ओम्बर से लव था, आफ्टर डेथ सर्वाइव, ये जो लव था ना उसका, जो एंजॉय था, जो था, वो सरवाइव रहता है मरने के बाद भी। वो एक अलग बात है कि अब वो इस काम को नहीं कर सकती, लेकिन वो लव उनका आज भी रहता है, और वो अभिमान उनका हमेशा रहता है। आगे देखते हैं। What tender maid, but must a victim fall to one man's street but for another's ball? वो कहता है, पोप बोल रहा है यहाँ पे, what tender maid, कोई भी टेंडर मेड हो, टेंडर माने कोमल के लिए आता है, मतलब अच्छी, मेड माने लड़की, बट मस्ट ए विक्टिम फॉल, लेकिन वो अवश्य एक बार विक्टिम बनेगी। विक्टिम माने शिकार होना होता है, ये शिकार होना लव के शिकार की बात करना है, कि कोई भी लेडी सही, चाहे वो कितनी भी टेंडर, शरीफ, कोमल, वो एक ना एक दिन वो विक्टिम बनती है, मतलब उसे लव हो जाता है किसी ना किसी से। टू वन मैन स्ट्रीट, वो एक व्यक्ति की ट्रीट में, ट्रीट वैसे तो दावत को कहते हैं, मतलब एक व्यक्ति के अधीन होना, इसका मतलब किसी एक व्यक्ति से लव करेगी। बट फॉर एनोदर्स बॉल, टू वन मैन स्ट्रीट बट फॉर एनोदर्स बॉल, फिर वो दूसरे किसी के बॉल, बॉल डांस के लिए आता है, किसी से बॉल डांस करेगी, किसी की ट्रीट में एंजॉय करेगी। तो कोई भी टेंडर मेड हो, एक बार तो वो विक्टिम होती है, मतलब किसी से लव करती है। टू वन मैंस, किसी एक व्यक्ति से वो ट्रीट, मतलब एक तरह से पार्टी में जा सकती है, दूसरे व्यक्ति के साथ वो बॉल डांस कर सकती है। वेन फ्लोरियो स्पीक्स, व्हाट विर्जिन कुड विद स्टैंड। अब ये फ्लोरियो और डेमन दो नाम आएंगे यहाँ पर। फ्लोरियो और डेमन दोनों ही, ये इंग्लैंड के नाम है दोनों, और ये बहुत रईस और सुंदर लड़कों के नाम है। फ्लोरियो से भी ज्यादा सुंदर है डेमन। और वो कह रहा है कि अगर कोई भी लेडी है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हीरो के नाम है, या कोई क्रिकेटर के नाम है जो बड़े नाम है इंडिया के अंदर, अगर ये कहते भाई कौन ऐसी लेडी होगी जो इस इंसान को मना कर देगी मैरिज के लिए, और जब तक नहीं करेगी जब तक ये ना आ जाए, मतलब इसके सामने वो इसे फेल कर देगी। और ये सारी बात कहने के बाद में फिर लास्ट में एक लाइन क्योंकि जोड़नी है इसे अलेक्जेंडर पोप को, उसे ये कहना है कि लेडीज का जो हर्ट होता है ना, वो फिक्स नहीं होता, वो चेंजेबल होती है। जब कोई ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेटर ऑप्शन देखती है, तो वो अपने पहले वाले लव को चेंज कर देती है। ये भी अलेक्जेंडर पोप इस तरीके से भी कटाक्ष कर रहा, सटायर कर रहा लेडीज के, यहाँ तक कि कैरेक्टर पे भी सटायर है। फैशन पे तो उसने दिखाया ही है, ये भी दिखाता है, उठने पे भी दिखा रहा है। जो एरिस्टोक्रेटिक लेडी होती है वो देखो 12-12 बजे उठती है। वाट टेंडर मेड, कोई भी टेंडर मेड हो, बट मस्ट ए विक्टिम फॉल, वो एक ना एक दिन विक्टिम होती है। ये विक्टिम, शिकार होना बोला है लव का। टू वन मैन स्ट्रीट, किसी एक व्यक्ति की ट्रीट में जाएगी, बट फॉर एन अदर्स बॉल में चली जाएगी, दूसरे व्यक्ति के साथ बॉल डांस होता है उसे करेगी। वेन फ्लोरियो स्पीक्स, जब फ्लोरियो इतना सुंदर व्यक्ति उनसे बोलेगा, कहेगा लव के लिए, वाट विर्जिन कुड विद स्टैंड, कौन सी ऐसी वर्जिन है जो विद स्टैंड करेगी, मतलब अलग खड़ी रह जाए। इसका मतलब अगर फ्लोरियो किसी से कह दे तो हर कोई तैयार हो जाएगी। इफ, यदि जेंटल डेमन डिड नॉट स्क्यूज हर हैंड, अगर जेंटल सज्जन वो डेमन उसके हाथ को स्क्यूज ना करे, स्क्यूज माने हिलाना होता है, तो अगर डेमन प्रपोज ना करे, तो इसका मतलब अगर फ्लोरियो किसी से कहे तो कौन सी लेडी मना करेगी, यदि डेमन उसका मतलब उसे प्रपोज ना करे, इसका मतलब डेमन कर देगा तो फ्लोरियो को छोड़ देगी। तो ये बताना चाह रहा है कि जब एक बेटर इंसान आता है तो वो पहले वाले जो गुड होता है उसे छोड़ देती है।
तो ये दो नाम जो लिए हैं, ये इस तरीके से लिए हैं कि भाई कौन सी ऐसी लेडी होगी, जैसे ऐसे बोलना कोई स्टार्ट कर दे कि भाई कौन सी ऐसी लेडी होगी जो एक्सेप्ट ना करे प्रपोजल, और एक मान लिया किसी हीरो का नाम दे दिया, या जैसे विराट कोहली का नाम दे दिया, रोहित शर्मा का नाम दे दिया, जो बड़े सेलिब्रिटी है, कि भाई कौन सी लेडी उसे मना नहीं करेगी यदि ये दूसरा इंसान आकर के उसे प्रपोज ना करे। इसका मतलब दूसरा करेगा, जैसे अगर फ्लोरियो के बाद डेमन आ गया तो डेमन की तरफ को चली जाएगी। विद वेरिंग वेनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट, अपनी उस वेरिंग, वेरी होता है यहाँ पर चेंजेबल, वेनिटीज घमंड, फ्रॉम एवरी पार्ट, उनके एक एक पार्ट में जो वो वेनिटी है ना, घमंड जो है, उसके साथ वो चेंजेबल रहती है हमेशा। एक लाइन में सारा स्टेंजा फिर दोबारा करा देता हूँ। वाट टेंडर मेड बट मस्ट ए विक्टिम फॉल, कोई भी टेंडर मेल हो एक दिन उसे लव होना है। टू वन मैन स्ट्रीट, वो एक व्यक्ति की ट्रीट में जा सकती है, दूसरे की बॉल डांस में हो सकती है। जब फ्लोरो अगर किसी से कहेगा तो कौन लेडी होगी जो मना कर दे, यदि जेंटल डेमन उसे प्रपोज ना करे, उसका हाथ ना हिलाए तो। इसका मतलब डेमन कह देगा तो वो फ्लोरियो को भी छोड़ देगी। विद वेरिंग वेनिटीज, अपनी इन बदलती हुई वेनिटीज के साथ। फ्रॉम एवरी पार्ट, जो उसके पार्ट, एक एक पार्ट में ये वेनिटीज भरी रहती है लेडीज के अंदर, ये कहा है। और ये बड़ी फेमस लाइन है अलेक्जेंडर पोप की, बड़ी बहुत ज्यादा फेमस हुई है। दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ऊपर का जो भी स्टेंजा मैंने कराया है ना, उसी का मतलब कंक्लूजन है कि दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, वे अपने हृदय की जो मूविंग टॉय शॉप है ना, खिलौने की दुकान, उसे शिफ्ट करती रहती है। मतलब ये बता दिया कि लेडीज का जो हर्ट है ना, वो तो एक खिलौनों की दुकान की तरह है। जैसे खिलौने वाला होता है ना, आज इस जगह लगा दी दुकान, कल वहां लगा दी जहां ज्यादा चमक देखी, परसों वहां लगा दी जहां ज्यादा और कमाई का देखा। तो ऐसे ही लेडीज का जो हर्ट है, वो उसने टॉय शॉप बताया है। वो टॉय शॉप की तरह है, दिस शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप, वे अपने इस हर्ट का जो टॉय शॉप है ना, दुकान, इसे ऐसे ही चेंज करती रहती है, क्योंकि ये मूविंग टॉय शॉप है। मतलब उनका जो हर्ट है ना, वो मूविंग है, वो कभी भी फिक्स नहीं है, और उसे वे चेंज करती रहती है। अब बता रहा है कि अब लड़ाई किस किस चीज की है, वेयर विग्स विद विग्स, विग को विग के साथ, अब विग होते हैं जो नकली बालों का, जिन पे बाल होते भी थे ना, जो अमीर व्यक्ति होते थे वो विग पहना करते थे अंग्रेजों में, विग वाला फैशन था। ये नहीं कि बाल जब खत्म हो जाएंगे जब भी विग डाला जाएगा, मतलब वैसे भी विग लगाते थे। तो इसका इतना महंगा विग, उसका, तो उससे पता लगता था उनकी एरिस्टोक्रेसी का। तो वेयर विग विद विग्स विग्स, विद सोर्ड नोट्स स्ट्राइक, ये ऐसी चीज है कि विग तो विग के साथ, और सोर्ड नोट होता है तलवार का जो नोट होती है ना, गांठ जहां से पकड़ते हैं, उस पे वो बहुत कीमती वाली होती थी तलवार के पीछे का हिस्सा। सोर्ड नोट्स का, सोर्ड नोट से स्ट्राइव माने संघर्ष, कि ये देखने को मिलता है उसकी तलवार का जो मुठ होती है जो पकड़ते हैं ना वो, और उसकी तलवार की, तो दोनों में ऐसे ही प्रतिस्पर्धा, ये राइवलरी है। विक की विक के साथ, सोर्ड नोट्स की सोर्ड नोट्स के साथ। बो बेनिस्ड बो, एक वर्ड होता है बो, एक बैली, बैली वर्ड तो आपने ला बेले डेमसेंस वर्ड से देखा होगा। तो बैली माने लड़की, और बो माने लड़का। वैसे अगर इसकी शुद्ध हिंदी देखें तो बो माने होता है बाका छोरा, बाकी छोरी, मतलब ऐसे बोलते हैं इसे। तो ये जो बोक्स है, ये यूएक्स तो लगा रखा है, एक्स बाद में लगा रखा है। बो बेनिस्ड बो, बो बेनिस्ड कर देता है बो को। तो लड़का जो है दूसरे लड़के को बैनिस्ड कर देता है, वनवासित। अब वनवासित करने का मतलब ये कि एक लड़का दूसरे लड़के को कंपटीशन से बाहर कर देता है। एंड कोचिज ड्राइव, और एक गाड़ी वाला दूसरे गाड़ी वाले को ड्राइव कर देता है। मतलब गाड़ी से गाड़ी की होड़, लड़कों से लड़कों की होड़, विग से विग की, सोर्ड नोट से सोर्ड नोट्स की, ये कंपटीशन दिखाया गया। तो ये कंपटीशन है कि भाई विग से विग, और सोर्ड नोट से सोर्ड नोट्स, और बो को अलग कर देता है कोचिज में। तो इस तरीके से लेडीज जो है, दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, वेयर विग्स विद सोर्ड नोट्स स्ट्राइव, बो बेनिस्ड बो, एंड कोचिज ड्राइव। तो इस तरीके से कोई भी लेडीज, उससे पहले उसने बताया था कि इनका जो हार्ट है ना, वो मूविंग टॉय शॉप की तरह होता है। और विग को देख के, विग मतलब एक विग और अच्छे वाला विग है तो उसकी तरफ को चेंज हो जाते हैं, सोर्ड नोट से सोर्ड नोट्स स्ट्राइव करते हैं
कि जिसकी शॉर्ट नोट्स बढ़िया होती है वे उस तरफ को हो जाती है, एक बो दूसरे बो को, एक लड़का दूसरे लड़के को कंपटीशन से बाहर कर देता है। कोचेज कोचेज बाइक और गाड़ी की तुलना गाड़ी से, जब तो ऐसे कोचेज ये गाड़ियां चलती है ना रथ वाली, तो गाड़ी से गाड़ी ड्राइव हो जाती है। तो इस तरीके से कंपटीशन है, और लेडीज का हार्ट जो है वो चेंजेबल है, दे आर नॉट फिक्स्ड। इट इज सेड बाय अलेक्जेंडर पोप इन दिस मॉक एपिक। तो उसने ये बताया है। कहता सम ड्रीड इवेंट इम्पेंड एरा टू द मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंड। अब यहां पर जो एरियल सपने में आया था बेलिंडा के, वो कहता है कि भाई कुछ बुरा होने वाला आज तुम्हारे साथ। वो इसे बोलता है, सपने में इसके आता है, जब ये उठती है ना, उठने के बाद ये दोबारा सो जाती है। सोते ही फिर इसे एक सपना दिखाई देता है। उस सपने में एरियल ने इससे क्या क्या कहा, कहने के बाद में अब इसकी आंखें खुलती है। फिर ये वो लव लेटर रखे थे उन्हें पढ़ती है, फिर ये अपने आप को डेकोरेट करती है। इसकी एक वो है नौकरानी जिसका नाम है बेटी, वो इसका मेकअप करती है। और ऐसा करके जब ये चलती है अपने दोस्तों के साथ, तब तक ये उस सपने को भूल जाती है। और उसने क्या सपने में इसे चेताया था, वार्न किया था, वो ये वार्निंग वाला ये है वो स्टेंजा, लेकिन ये इसे भूल जाएगी। उसने कहा था सम ड्रीड इवेंट इम्पेंड, कुछ भयंकर, ड्रीड माने भयंकर, इवेंट माने घटना, इम्पेंड होगी। इम्पेंड माने होता है होना, मतलब तो कुछ भयंकर घटना घटित होगी, इम्पेंड होगी। एरा इससे पहले, टू द मेन, मेन होता है समुद्र को बोलते हैं, मेन वर्ड समुद्र के लिए भी आता है। समुद्र में ये मॉर्निंग सन डिसेंड हो, डिसेंड माने होता है डूबना, नीचे को गिरना। भाई समुद्र में सूरज गिरे, इसका मतलब शाम का समय, रात का समय। वो ये कहना चाह रहा है रात होने से पहले तुम्हारे साथ आज कुछ ड्रीड होने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ बुरा होगा आज तुम्हारे साथ, ऐसे इसे वॉर्न किया जाता है। बट हेवन रिवील्स नॉट व्हाट और हाउ और वेयर, लेकिन हेवन रिवील नहीं करता, हेवन माने स्वर्ग, तो स्वर्ग से मतलब यहाँ पे गॉड के लिए कह रहा है, लेकिन गॉड इस बात को नहीं मुझे रिवील कर पा रहा है, प्रकट करना। रिवील्स नॉट व्हाट, की क्या होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा। but देखो ये तो पता नहीं है कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ बुरा होना। वो बुरा क्या होगा, उसके बाल कट गए थे, तो वो होगा भी, लेकिन ये भूल जाएगी कि मुझे वार्निंग दी। वार्न्ड बाय द सेल्फ, ये वार्निंग दी गई सेल्फ के द्वारा। सेल्फ मतलब, अब ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि सेल्फ ने उसे क्या वार्निंग दी थी कि कुछ बुरा हो, ये नहीं बताया था तुम्हारे बाल कटेंगे। तो ये वार्निंग करी सेल्फ, सेल्फ होता है परी को बोलते हैं, और वो परी एरियल है यहाँ पे जो नाम, और सबका जो सबका हेड है। उसने कहा ओ पायस मेड, हे पवित्र मेड माने लड़की, तो बेलिंडा को बोला है ना पायस मेड, तुम्हारे साथ कुछ बिवेयर, अरे सावधान रहना, बिवेयर माने होना सावधान रहना, तुम सावधान रहना, आज कुछ तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है। दिस टू डिस्क्लोज इज ऑल दाई गार्जियन कैन, ये दिस टू डिस्क्लोज इज ऑल टू, ये सारा कुछ तुम्हें डिस्क्लोज किया जाता है। डिस्क्लोज माने खोलना। तुम्हारा दाय गार्जन, मैं गार्ड हूं ना तुम्हारा, गार्डन कैन, मैं तुम्हारा गार्ड, ये सारी चीज मैं तुम्हें डिस्क्लोज कर सकता हूं, कर दिया। बिवेयर ऑफ ऑल, सबसे तुम्हें बिवेयर रहना है, बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन, देखो ये लाइन बोली है, लेकिन सबसे ज्यादा बिवेयर मैन से रहना है, इतना ही बोल दिया, मेल से, फीमेल चिल्ड्रन या जानवर मेल से रहना है। और वो मेल कौन था, बैरन। इसने नाम नहीं बताया ना, इसे ये पता कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन ये कहा कि भाई जितना मुझे पता वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बिकॉज अब वो एरियल जो है ना, वो सेल्फ परी ही है, लेकिन वो लड़के का रूप दिखाया गया है। हालांकि ये सब परियां जो है वो लेडीज, मैंने बताया ना, ये लेडीज मरने के बाद सेल्फ परी बन जाती है, तो वो उनका मेन हेड है। और वो बचाना चाहता था, बोल करके कि भाई तुम्हें आज ऐसे ऐसे सेफ रहना है, और इसकी सेफ्टी के लिए उसने बोला है कि वॉर्न बाय द सेल्फ और पायस मेड बिवेयर, दिस टू डिस्क्लोज इज ऑल दाई गार्ड कैन, जो तुम्हारा गार्ड कर सकता है सब कुछ वो यही है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। बिवेयर ऑफ ऑल, रहना तो सावधान सबसे है, बट मोस्ट बिवेयर ऑफ मैन, लेकिन सबसे ज्यादा बिवेयर आपको मैन से रहना है। ही सेड, उसने ये कहा, वो तो चला गया। वेन सोक जो था, ये सोक नाम है, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लैप डॉग, बेलिंडाज लैप डॉग का क्या नाम है। तो ही सेड, उसने कहा, जब उसने ये बोल के चला गया वो, वेन सोक जो था, जो वो उसका लैप डॉग था, हु थॉट, उसने सोचा, सी स्लैप टू लॉन्ग, उसने सोचा कि यार बहुत देर तक सो गई है मेरी मालकिन बेलिंडा, और वो उसे उठाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसी बात बोल के, ये लास्ट शब्द थे सपने में,
जो वो बोल करके चला गया एरियल कि भाई तुम्हें सावधान रहना है, आज रात को सूरज छिपने से पहले तुम्हारे साथ कुछ होगा, तुम्हें उसके लिए बिवेर रहना है, और मोस्ट बिवेर ऑफ मैन, सबसे ज्यादा तुम्हें बिवेर जो रहना है वो मैन से रहना है। ये बात बोल दी और ऐसे कह के चला गया। इससे पहले दो चार स्टेंजे वे भी थे जो मैंने इसमें नहीं डाले, लेकिन वैसे ही बता दूं कि भाई अगर तुमने कभी ऐसी ऐसी बातों पर विश्वास करा हो तो आज तुम मेरी बातों पर भी विश्वास करो कि एक ऐसी घटना हो सकती है। मैन तो करते नहीं है इन बातों पर विश्वास, लेकिन फीमेल जो है वो कर लेती है, और मैन से कितनी सच्चाइयां छिपी रह जाती है इसी वजह से, क्योंकि वे बहुत डाउट करते हैं। तो तुम मेरी बात पे विश्वास करना, आज कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गलत हो। तो ही सैड, उसने कहा, वो चला गया। वैन सोग जो था उसने सोचा कि मालकिन बहुत लेट हो गई, स्लेप टू लॉन्ग, लंबा समय हो गया सोते हुए। लीप्ड अप, लीप माने वो फुदकना होता है, वो ऊपर को उठा। एंड वेक्ड हिज मिस्ट्रेस, उसने अपनी मालकिन को वेक कर दिया, जगा दिया। अब मिस्ट्रेस कौन है? बेलिंडा। विद हिज टंग, अपनी टंग से, जीभ से, मतलब उसे उठाया। तो अब इसका मतलब भी समझ लो, क्या ये रईस एरिस्टोक्रेट पर्सन के इस तरीके की भी चीजें देखने को मिल रही है कि भाई उसे उठा दिया। और इट वाज देन बेलिंडा, वो इट वाज, वो थी तब बेलिंडा। इफ रिपोर्ट से ट्रू, अगर मेरी रिपोर्ट सही हो, एलेक्जेंडर पोप कह रहा है ये कि अगर मेरी बात सही हो, मेरी रिपोर्ट सही है, तो वो बेलिंडा थी और उसे शौक ने उठा दिया। दाई आईज, अब ये बेलिंडा को एड्रेस करके बोल रहा है, पोप बोल रहा है इस समय, तुम्हारी आंखें जो थी, मतलब जब तुम उठी, तुम्हें उठा दिया, तुम्हें एक सपना आया, वो तो चला, परिसेल परी चली गई, और तुम उठ गई, उठने के बाद में तुम्हें लैप डॉग ने उठाया। दाई आईज फर्स्ट ओपन ऑन बिलेट बॉक्स, बिलेट डॉग्स, सबसे पहले तुम्हारी आंखें जो थी ना, पहले फर्स्ट ओपन खुली, और बिलेट डॉग्स पे खुली। बिलेट डॉग्स होता है लव लेटर्स को बोला जाता है। ये जो हमारे फॉरेन वर्ड्स आते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी आता है क्वेश्चन, उसमें भी ऐसे वर्ड मिल जाते हैं कि इससे बिलेट डॉग्स का मतलब क्या है, तो ये लव लेटर्स को बोला गया है। सबसे पहले तुम्हारी आंखें जो लव लेटर रखे थे ना उन पे पड़ी। तो ये भी एक कटाक्ष है लेडीज पे कि देखो, लेट उठना, डॉग के द्वारा उठना, उसके बाद में सबसे पहले लेटर पे नजर पड़ना। वो बैलेट डॉग्स जो थे जिनमें वाउंड्स थे, जख्म थे, मतलब लवर के जख्म, चार्म्स, आकर्षण था, एंड आर्डर्स माने सुगंध थी उसमें। वर नो सुनर रीड, जो ही, नो सुनर का प्रयोग होता है जो ही पढ़े हुए तुमने, बट ऑल द विजन वैनिश्ड फ्रॉम द हेड, सारा विजन, दृश्य, सपना तुम्हारे हेड से वैनिश्ड हो गया, खत्म हो गया। मतलब जो सपना देखा था ना, जो वो एक परी ने तुम्हें चेताया था ऐसा होगा वैसा, वो सब वैनिश्ड हो गया। जैसे जैसे तुमने लेटर पढ़े तुम भूल गए। वैसे भी जैसे हम कोई सपना देखते हैं, उठ जाते हैं, तो जल्दी वो निकल जाता है दिमाग से, ऐसे ही जैसे तुमने लेटर पढ़े वो सारा का सारा तुम्हारे दिमाग से निकल गया, ऐसा मानना है अलेक्जेंडर पोप का। एंड नाउ, अब उठने के बाद क्या करती है वो, ये सब कटाक्ष है। अब तुमने क्या करा उठने के बाद? अनवेल्ड करा। वेल माने तो घूंघट होता है, अनवेल्ड हो गया जैसे डिस्क, वो करते ना अनकवर कर देना। तो तुमने अनवेल कर दिया, मतलब पर्दा हटा दिया। द टॉयलेट स्टैंड्स डिस्प्लेस, यहाँ टॉयलेट मेकअप जो होता है ना, ड्रेसिंग टेबल उसे बोलते हैं टॉयलेट। तो तुमने उस ड्रेसिंग टेबल से टॉयलेट स्टैंड जो था ना उसे डिस्प्ले कर दिया, दिखा दिया। मतलब जैसे ऐसा होगा, ड्रेसिंग टेबल था, उस पर कपड़ा रखा हुआ था, वो कपड़ा तुमने अनवेल्ड कर दिया, तो अब सामने मिरर है, तुम हो, अब तुम अपना मेकअप करोगी। ईच सिल्वर वास इन मिस्टिक ऑर्डर लेट, प्रत्येक सिल्वर का वास हो गया, बर्तन होता है, तो जैसे कुछ जैसे डब्बे वब्बे होते हैं ना सिल्वर के थे, वाज इन मिस्टिक ऑर्डर लेट, मिस्टिक माना होता है बड़े रहस्यमय तरीके से पड़े हुए थे, रहस्यमय ऑर्डर माने क्रम में, मतलब कोई इधर ऐसे पड़ा हुआ था। तो जैसे तुमने पर्दा हटाया तो वो कुछ बॉक्स पड़े थे सिल्वर के। फर्स्ट, सबसे पहले, रोब्ड इन व्हाइट, रोब माने लिपटना होता है, तुम पहले व्हाइट कपड़ों में लिपटी, इसका मतलब तुमने व्हाइट कपड़े पहने। द नैम्प परी होती है, इंटेंट एडोर्स with head uncovered the cosmetic powers, the nymph intent adores, जो नैम्प थी, मतलब परी, परी कौन है? बेलिंडा। उसने इंटेंट माने इरादा करा, पहले मैं एडोर करूंगी। एडोर माने होता है श्रद्धा, भक्ति, प्रेयर। सुबह उठा इंसान प्रेयर करेगा, तो पहले तुमने प्रेयर करने का इरादा करा, विद हेड अनकवर्ड करके, अपने सर को अनकवर्ड, देखो प्रेयर तो होती है कवर्ड करके, जहां प्रेयर हो रही है अनकवर्ड करके, क्योंकि वो कौन से गॉड की प्रेयर करेगी? जो ये कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार वाले भगवान, गोडेस इनकी।
तो ईच सिल्वर वास इन मिस्टिक ऑर्डर में पड़ा हुआ था। फर्स्ट, सबसे पहले तुम वाइट कपड़ों में रोब्ड हो गई, और द नेम्फ हे परी, इंटेंट तुमने इरादा करा, एडोर प्रार्थना करने का, अपने हेड को अनकवर्ड करा, द कॉस्मेटिक पावर्स की। कॉस्मेटिक तो वही होते हैं जो मतलब हमारे श्रृंगार वाले चीजें होती है ना, उनकी ताकत, मतलब वे तुमने गॉड और गॉडेस भी कौन से चुने, ये सजावट वाले, श्रृंगार वाले, मेकअप वाले, उनकी पावर के लिए तुमने एडोर करा। ए हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर, और शीशे में एक स्वर्गीय इमेज दिखाई दी। मतलब इसकी, इसने जब शीशा देखा तो वो बहुत सुंदर थी बेलिंडा, कि एकदम तुम्हारा चेहरा जो था वो शीशे में दिखाई दिया। तो मतलब उस पूजा पाठ के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई अनकवर्ड करके अपने हेड को, और ऐसे बैठ करके तुमने प्रेयर करनी चालू कर। प्रेयर क्या है कि एक तरीके से वो मेकअप करेगी, और वो भी वो क्या करेंगे, उसकी नौकरानी कराएगी। टू दैट माने यहाँ ड्रेसिंग टेबल है, दैट उसकी तरफ को सी बैंड्स, वो झुक गई, मतलब जैसे बैठ गई होगी तो झुक गई उसकी तरफ को, जो ड्रेसिंग टेबल था। टू दैट उसको हर आईज सी रियर, अपनी आंखें जो थी, हर आईज उसकी जो आंखें थी ना, उसने उसे रियर्स करा। रियर्स माने होता है ना किसी को, किसी का पालन पोषण करने को रियर्स कहते हैं। तो अपनी आंखों से उसे देखा, और एक तरीके से तुमने अपनी आंखें उस पे लगाई टेबल पर। द इन्फीरियर प्रिस्टेस, वो खड़ी, वो झुकी, झुक करके अपनी आंखें मिरर की तरफ को करती। अब क्या होता है, जो इन्फीरियर मान होता है घटिया, सुपीरियर होता है ऊपर वाला, इन्फीरियर नीचे वाला। तो इन्फीरियर प्रिस्टेस माने पुजारी, अब वो इन्फीरियर बोला है, नौकरानी है वो, उसके लिए आया ये। अगर आपसे पूछ ले ये लाइन दे करके, व्हाट इज द मीन ऑफ द इन्फीरियर प्रिस्टेस, तो और उसका नाम पूछ ले, तो वो बेटी है उसका नाम, मेड सर्वेंट हो गई, इसकी इसकी नौकरानी है बेटी। द इंफीरियर प्रिस्टेस जो थी, उसने एट हर एल्टर साइड, एल्टर साइड, एल्टर माने वेदी होती है, अब वेदी किसे बोलते हैं, हवन जो होता है, उसकी जो वेदी थी, हवन, हवन क्या है यहाँ पर उस मिरर को बताया गया, क्योंकि अब तो भगवान भी कॉस्मेटिक है, और हवन कुंड देवी देवता सब यही है, जो कॉस्मेटिक्स, प्रेयर, प्रार्थना, मतलब ये श्रृंगार का जो मेकअप रूम है ना, अब उस मेकअप रूम में बैठी है वो, और एल्टर के पास बैठी है। अब एल्टर यहाँ पर उस ड्रेसिंग टेबल की ही बात हो रही है, उसके बराबर में बैठ गई। द इंफीरियर प्रिस्टेस, उसके एल्टर की साइड पर, मतलब उसकी उस वो तो सामने बैठ गई उस पे, जो ये था ड्रेसिंग टेबल, और उसी एल्टर, उस वेदी के बराबर में वो खड़ी हो गई, जो इंफीरियर प्रिस्टेस थी, इसका मतलब बेटी। फिर उसने राइट्स ऑफ प्राइड, उसने कांपते हुए स्टार्ट करा, सैक्रेड होता है पवित्र, रीति रिवाज, ऑफ प्राइड, अभिमान वाले पवित्र रिवाज, मतलब मेकअप करना स्टार्ट करा। उसने वो प्राइड वाले राइट्स जो थे ना, उसे पवित्र बता दिया, वो पवित्र। इसीलिए इसे मोको इपिक कहा है। यहाँ प्रार्थना भी देखो कैसी हो रही है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, तो इपिक का मजाक उड़ाना इसे बोलते हैं। जबकि अगर आप बड़े इपिक की बात करें, इलियड, ओडेसी, एनियड, महाभारत और रामायण, और आपका पैराडाइज लॉस्ट, ऐसे बड़े एपिक की बात करें, तो गॉड की प्रेयर करना, ये सब चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। उसने तो वो सुबह उठी, उसके सामने आके बैठ गई, उसे ही एल्टर बताया है, वहीं पर एक प्रिस्टेस बता दिया, देखो पुजारिन। अब पुजारिन थोड़ी है, वो तो उसकी नौकरानी है। उसने उसका वो सेक्रेड राइट्स, राइट्स माने रीति रिवाज, वो पवित्र रिवाज चालू कर दिया। पवित्र रिवाज क्या है, एक तरीके से उसने उसे सजाना चालू कर दिया। अननंबर्ड ट्रेजर्स ओपन एट वंस, बहुत सारे, अननंबर्ड, असंख्य, ट्रेजर माने खजाना, ओपन हो गया एकदम। और वो खजाना क्या था, असंख्य, मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या सामान थे, जो उसके जो इतने भी मेकअप में सामान होते हैं ना, वे सब, वो सारा खजाना अननंबर्ड था, ओपन हो। वेरियस, हाँ, अब यहाँ पर, क्योंकि अब वो सब ओपन हो जाते हैं, और किस तरीके से फिर ये आता है कि भाई एक एक करके
सब ओपन करे, और यहाँ पर एक तरीके से पूजा चल रही है, और वो भी किस चीज की, श्रृंगार वाली। तो ये सब दिखाया है। तो यहाँ एक तरीके से अब वो बैठी है ड्रेसिंग टेबल के सामने, और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ करके एक एक करके अब वो चालू हुई किस चीज के लिए, अपने एक एक चीज को, अननंबर्ड ट्रेजर्स जो थे ओपन हो गए एट वंस। बहुत सारा खजाना अननंबर्ड। अब वो खजाना कुछ ऐसा नहीं है, वो है ज्वेलरी हो सकती है, वो मेकअप का सारा सामान जितने भी, चाहे वो आपके पहनने की चीजें, लगाने की चीजें, वो सब चीजें वहां पर उस ट्रेजर्स वो ओपन हो गया। एंड हेयर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर। और जो अलग अलग संसार से ऑफरिंग आए हुए थे ना, भेंट, वो भी क्या हो गई, अपीयर हो गई, प्रकट हो गई। अलग अलग संसार में, अलग अलग जगह से, अब हर चीज जगह की अलग चीजें फेमस है। वो आपको पता है, जैसे अरब का कहते हैं ना भाई, परफ्यूम जो है अरब का हो, तो ऐसे चीज ये वहां पे थी, वो सब ओपन हो गई। फ्रॉम ईच, प्रत्येक से, जैसे वो डब्बे थे ना एक एक से, सी नाइसली। अब यहाँ सी आया, बेटी जो नौकरानी है, वो बड़े नाइस तरीके से, कल समाना होता है, चुन चुन रही थी, सेलेक्ट कर रही थी, विद क्यूरियस टॉयल, और बड़े जिज्ञासु वाले, टॉयल माने परिश्रम से, मतलब बहुत ही परिश्रम से वो उसे एक एक चीज को चुन रही थी। एंड डेक्स द गोडेस, डेक माने सजा दिया गोडेस को, विद द ग्लिटरिंग स्पॉइल के साथ, विद ग्लिटर में चमकती हुई। और यहाँ पर स्पॉइल खजाने के लिए आया है, कि चमकते हुए उन ज्वेलरी से, उन खजाने से उस गोडेस को डेक कर दिया, उसे डेकोरेट कर दिया, चमका दिया। अब गोडेस कौन है यहाँ पर, बेलिंडा। तो बेलिंडा को चमकाने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया बेटी ने, तो उसे इस तरीके से कराए। तो टू दैट्स इवेंट्स, वो झुक गई सामने, एंड दैट हर आईज सीरियस, और अपनी जो आंखें थी उसकी, उसने उस टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर देखना स्टार्ट करा। द इंफीरियर प्रीस्टेस जो थी, जो बेटी थी, उसने, वो उसके एल्टर के बराबर में खड़ी हो गई, और कांपते हुए उसने वो पवित्र रस्म चालू करी उसे सजाने की। अननंबर ट्रेजर्स खुल गए, बहुत सारी चीजें वहां रखी थी, सब खुल गई। एंड हेयर द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और संसार में अलग अलग जगह से आई हुई चीजें जो है दिखाई दे रही थी, और एक एक चीज को लेकर के बड़े क्यूरियस तरीके से उसने उसे सजाने का काम चालू कर दिया। दिस कास्केट, ये इसका इंपोर्टेंट स्टेंजा है, मतलब 4 लाइन इंपोर्टेंट है। दिस कास्केट, ये वाला कास्केट अब बता रहा है वो, कि इस कास्केट में ये था। इसका कास्केट होता है, जैसे हम सिंगारदान कह दो, या आप बॉक्स बोल दो, ठीक है ना। दिस कास्केट, ये वाला कास्केट जो है, उसमें इंडिया के ग्लोइंग जेम्स थे जो अनलॉक हो गए, भारत के चमकते हुए आभूषण जो अनलॉक माने खोले गए। अब देखो, इंडिया के जेम फेमस है, इसका मतलब आभूषण जो थे, वो इंडिया के जेम्स जो थे, एक उसमें इंडिया का, अब इंडिया का जिक्र आ गया इसलिए इंपोर्टेंट हो गया। भाई इंग्लैंड की पोयम है, अलेक्जेंडर पोप लिख रहा है, तो कब की बात है, देखो इंडिया के बारे में भी उसने लिख दिया, कि एक बॉक्स में इंडिया के जेम्स थे। एंड ऑल अरबिया ब्रीथ्स, और अरब के ब्रीथ माने सांस से मतलब है यहाँ पर इत्र, जिसे हम सेंट बोलते हैं, तो अरब की सेंट जो थी, फ्रॉम योंडर माने सामने वाले बॉक्स में थी, तो सामने सऊदी अरब का इसका मतलब सेंट, परफ्यूम मतलब एक तरीके से, वहां के परफ्यूम थे, इंडिया के आभूषण थे, जेम्स थे। और द टोर्टोइज हेयर, टोर्टोइज होता है जो ये कछुआ, जो कछुआ था, उसके द टोर्टोइज हेयर एंड एलिफेंट यूनिट ट्रांसफॉर्म टू कॉम्स। टोर्टोइज के हेयर, उसके जो मतलब खाल होती है ऊपर की, उसे बोला है हेयर, उसे बोलते हैं। टोर्टोइज का ऊपर का जो मजबूत सा होता है ना, उसे हेयर बोला है। तो टोर्टोइज और एलिफेंट के यूनाइट जो है, वो दांतों के लिए बोला है। हाथी दांत के और कछुए की खाल के को ट्रांसफॉर्म करके कोम बनाए हुए थे उनके। कोम माने कंघा था, तो जो कंघे से वो बाल जो बहाती, तो वो कंघा जो था, वो किसका बना हुआ था, हाथी दांत का था, और की खाल का था। द स्पेकल्ड एंड द वाइट, वो चित्तीदार भी था और व्हाइट भी था। भाई हाथी दांत व्हाइट होते हैं, और स्पेकल्ड होता है चित्तीदार, वो होता है टोर्टोइज का जो है, उसकी जो खाल होती है। तो इस तरीके के कंघे थे, मतलब ये भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रीशियस है वो थे। हेयर, यहाँ एक जगह फाइल्स ऑफ पिंस, पिन लग की फाइल थी, एक्सटेंड हो रही थी आग दूर तक, देयर शाइनिंग रोज, मतलब पिन रखे हुए थे चमकदार, रोमन होती है लंबी लाइन में, पिन की लाइन थी। पप्स रखे हुए थे, शायद ये पाउडर वाउडर लगाने का कुछ कपड़ा सा होता है, पाउडर रखा हुआ था वहां पे। पैचेस भी वे होते हैं, छोटा सा कपड़ा,
उसे लगाने का होता होगा कहीं आंखों के ऊपर नीचे। पैचेस थे, बाइबल्स रखी हुई थी वहां पर, और ब्लड डॉग्स, वो लव लेटर्स, ये सारी चीजें वहां रखी हुई थी। तो इन सब चीजों में जो चीजें लगाने की थी वो लगाई गई, कुछ रखी थी, बाइबल्स वगैरह भी थी वहां पे। और ये इस तरीके से उसे सजाया गया। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आई हुई थी। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विच हैव बीन ऑफर्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज। और सब फेमस चीजें थी, कुछ कहाँ से ऐसा आया था। ये कैंटो फर्स्ट था, जिसमें वो तैयार हुई जाने के लिए। और अब ये जाएगी हैम्पटन कोर्ट, मैंने आपको बताया था, एक जगह है, नाव से बैठ के वहां पर जाएगी। शुरुआत देखी आपने कि कैंटो फर्स्ट में क्या दिखाया गया। वो सो रही थी बेलिंडा। अलेक्जेंडर पोप ने बताया कि भाई उस वो उठी, उठती फिर दोबारा नींद आ गई। उसमें उसे एरियल जो परी है, उसने उसे वार्न करा कि भाई आज कुछ तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हो सकता है, तो तुम्हें जो है वो हमेशा मतलब आज बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना है। और खासकर तुम्हें अलर्ट रहना है किससे? जेंट से, मतलब जो मेल कैंडिडेट है उनसे तुम्हें अलर्ट रहना है। ये वाली बात बताई गई। और वो लेकिन क्या हुआ, वो उठी, उठने के बाद उसने वो लव लेटर्स पढ़ने चालू कर दिए। उसके बाद वो सब कुछ भूल गई। और भूलने के बाद अब ये खड़ी हो गई। अब इसने क्या करा कि अपनी नौकरानी की सपोर्ट से पहले ये सबसे पहले अपने आप को सजाती है। बिल्कुल एक गॉडेस गॉड वाला सेंस दिखाया गया कि भाई स्टार्टिंग में सब प्रेयर करते हैं वैसे तो नॉर्मली, यहाँ पे दूसरा ही काम हो रहा है। तो इस तरीके से उसने अपने आप को सजाया, उसकी नौकरानी ने उसने। और वो अब निकलेगी ये अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए हैम्पटन कोर्ट, जो कि पहले कोर्ट हुआ करता था लेकिन अब एंजॉय की एक जगह है, जहाँ कॉफी हाउस तरीके से सब बातचीत करने जाते हैं, कोई गेम खेलते हैं, इस तरीके से वहीं पे इसके बाल भी कटेंगे। अभी फिलहाल ये चलने के लिए तैयार है। कैंटो सेकंड जो स्टार्ट होता है, तो वो चलेगी। पहले उसकी सुंदरता का बखान करेगा अलेक्जेंडर पोप, कि वो कैसी लग रही थी, वो इतनी सुंदर थी, ऐसी दिख रही थी। पूरी बहुत बढ़िया तरीके से उसके पूरी ब्यूटी के बारे में बताएगा। और तब बताएगा बैरन जो है उससे लव करना चाह रहा था, लेकिन उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो उसने उसका बदला वहां जाकर के लेगा। फिलहाल वो साथ में ही है, बैरन भी जो बाल काटेगा। इसकी एक फ्रेंड क्लेरिसा, वो भी इसके साथ है। थेलेस्ट्रीज है, वो भी इसके साथ है। तो ये कुछ कैरेक्टर है जिनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन बैरन का बड़ा रोल है। क्लेरिसा का ये रोल था कि वो उसे कैंची देगी जब वो ढूंढेगा ना कि मैं इसके बाल काटूं, मुझे कुछ मिल जाए वेपन, तो वो क्लेरिसा देगी, तो वो कैंची से काट देगा उसके बाद। तो वो आगे चल के होगा खैर। लेकिन अभी कैंटो सेकंड स्टार्ट जो होता है, वहां पर मतलब इसमें 5 कैंटोज है। मैंने 2 वीडियो बनाई है। और सेकंड कैंटो के 2 स्टैंजे मैं आपको कराऊंगा। और सेकंड स्टैंड से करके कैंटो को फिर एक वीडियो आपकी यहाँ खत्म हो जाएगी, दूसरी थर्ड कैंटो से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम। अब देखो कैंटो सेकंड होता है, फेयर नेम्स, सुंदर नेम माने परी होती है ना, एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स अराउंड हर सोन। परी को यहाँ पे मतलब लड़कियों को परी के रूप में दिखाया कि उसकी जो सहेलियां थी वे फेयर नेम, सुंदर लड़कियां, एंड वेल ड्रेस, और अच्छी ड्रेस पहने हुए यूथ, अराउंड हर, उसके चारों तरफ चमक रहे थे, सोन हो रहे थे। किसके चारों तरफ? बेलिंडा, बेलिंडा के चारों तरफ लड़के और लड़कियां, मतलब उसके फ्रेंड जो थे, चमक रहे थे। इसका मतलब वे भी बहुत सुंदर थे सभी, अच्छे अपने आप को डेकोरेट करके सब आए थे। बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर एलोन, लेकिन सबकी आंखें एक उसी पर फिक्स थी। इसका मतलब वो सबसे सुंदर थी। देखो ये भी दिखाया गया कि सब सुंदर थे, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि सबकी आईज उसी पर फिक्स थी। ऑन हर वाइट ब्रीस्ट, उसकी वाइट ब्रीस्ट चेस्ट के लिए होता है, उस पर एक स्पार्कलिंग चमकता हुआ क्रॉस वो पहने हुई थी। क्रॉस होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे ओम वगैरह ये डाल लेते हैं गले में, वो क्रॉस, क्रॉस जीसस क्राइस्ट वाला वो जो बिल्ला सा होता है, वो क्रॉस उसने पहना हुआ था, तो रिलीजियस शो कर रहा है। तो वो क्रॉस जो था उसने अपनी चेस्ट पर यहाँ पर पहना था, जो बहुत चमक रहा था। ऑन हर वाइट ब्रीस्ट पर एक स्पार्कलिंग चमकता हुआ क्रॉस वो पहने हुए थी। ऐसा लग रहा था वो कि ज्यू जो है ना, विच जिसको, ज्यू माने यहूदी, भी किस कर ले। अब यहूदी किस कैसे कर ले? यहूदी तो इनका 36 का आंकड़ा बताया जाता है, ज्यू और क्रिश्चियन। भाई यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को मारा था, तो वो कैसे भला ऐसे कर सकते हैं कि यहूदी तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मतलब उसे किसी नहीं कर सकते, लेकिन उसके गले पे वो गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहूदी भी मतलब किस कर ले उसे। ये सेंस आ रही है। इस स्पार्कलिंग क्रॉस सी वोर, विच ज्यूज माइट किस, जिसे ज्यू भी किस कर सकता है। एंड इनफिडल्स एडोर, इनफिडल होते हैं नास्तिक व्यक्ति,
एडोर माने होता है प्रार्थना करना, श्रद्धा करना, प्रेयर करना। मतलब नास्तिक व्यक्ति, वो तो एक रिलीजन का वो है ना, उसे नास्तिक व्यक्ति भी उसकी एडोर करे, पूजा करने लगे। ऐसा इतना बेहतरीन लग रहा था वो क्रॉस चमकता हुआ उसके गले पर। तो ये देखो क्या कैसे सेंस दिखाई है कि ज्यू भी किस कर ले उस क्रॉस को और उसकी पूजा कर ले। और यहाँ पूजा जो आया है वो उसके लिए आया है कि उसकी पूजा ये कर ले, मतलब जो ऑन हर वाइट ब्रीस्ट ए स्पार्कलिंग क्रॉस सी वोर विच ज्यूज माइट किस, ज्यू तो किस कर ले, मतलब उस क्रॉस की बात हो रही है। एंड इनफिडल्स और नास्तिक व्यक्ति भी एडोर करे, उसका पूजा कर ले, ऐसा। हर लाइवली लुक्स ए स्प्राइटली माइंड डिस्क्लोज, उसकी जो लाइवली लुक्स थी, लाइवली माने होता है जीवांत, ऐसी लुक माने देखने का, जो उसकी आंखें थी ना, स्प्राइटली माइंड डिस्क्लोज, उसका माइंड जो था, उस मतलब ये बताया जा रहा था इतनी अच्छी वो लग रही थी कि हर लाइवली लुक्स, उसका जो लुक थी, जो देखने का नजरिया था ना, जीवांत बिल्कुल जैसे बहुत ही लाइवली, स्प्राइटली माइंड डिस्क्लोज, उसकी लुक में उसका माइंड डिस्क्लोज हो रहा था। और बहुत ही मतलब चमकीला, उसका शानदार, उसका जो माइंड था, उसके चेहरे पे उसका माइंड झलक रहा था, ऐसी वो दिख रही। क्विक एज हर आइज एंड एज अनफिक्स्ड एज दोस, और क्विक एज हर आइज, उसका जो माइंड था ना, मतलब वो इतना उसकी, हर लाइवली लुक्स ए स्प्राइटली माइंड डिस्क्लोज, उसकी लुक में उसका माइंड दिख रहा था। क्विक एज हर आइज, वो ऐसा तेज था जैसे उसकी आंखें। एंड एज अनफिक्स्ड एज दोज, और ऐसा ही अनफिक्स्ड, इधर उधर सोच रहा था जैसे दोज माने आंखें, आंखें भी उसकी एक जगह नहीं टिक रही थी, इधर उधर जैसे देख रही थी, तो ऐसे उसका माइंड भी बड़ा चंचल था। और वो इस तरीके से वहां पर थी, जिसके चारों तरफ बहुत सारे लेडीज एंड जेंट्स जो थे सुंदर, वे खड़े थे। फेवर्स टू नन, उसकी आंखें भी ऐसी थी, फेवर्स टू, वो किसी को फेवर नहीं कर रही थी। अब किसी को ऐसा होता है ना, किसी पर्टिकुलर लड़के को ही देख रही है, किसी लड़की को देख रही, ऐसे नहीं कर रही थी। फेवर्स टू नन, टू ऑल सी स्माइल्स एक्सटेंड्स, सभी के लिए वो स्माइल उसकी एक्सटेंड हो रही थी, मतलब वो सबकी तरफ को देख करके मुस्कुरा रही थी। और वो बिल्कुल भी किसी एक इंसान को अलग से कोई फेवर नहीं दे रही। उसकी बताया जा रहा है कि वो कितनी सुंदर थी, कैसी थी, जैसे वे चले और सब इकट्ठे थे, सारे दोस्त थे, सब कुछ इकट्ठे होके, लड़के भी थे लड़कियां भी थे, सारे इकट्ठे चले। वो सबसे अलग दिख रही थी। सभी सुंदर थे, अच्छे थे, लेकिन वो सबसे बेस्ट थी। और सबकी नजर उसी पे थी, लेकिन वो सबको इक्वल तरीके से देख रही थी। फेवर्स टू नन, ओपन प्राय सी रिजेक्ट्स, प्राय अगर कोई उससे हल्का सा भी बात करना या अपना ऑफर दे रहा था या कोई प्रपोजल देता था ना, वो रिजेक्ट कर देती थी। वो सबके प्रपोजल को रिजेक्ट, और इसने बैरन के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया। बट नेवर वंस ऑफेंड्स, वो रिजेक्ट भी अगर किसी के प्रपोजल को करती थी ना, कभी भी ऑफेंड नहीं लगता था। ऑफेंड माने अपराध, मतलब किसी को बुरा नहीं लगता था, बड़े मुस्कुरा करके ऐसे मना करती। ब्राइट एज द सन, ये सूरज की तरह चमकीली, मतलब ऐसी थी सूरज की तरह उसकी चमक थी। हर आईज द गेजर्स स्ट्राइक, उसकी जो आंखें थी ना, गेजर्स माने घूरने वाले होते हैं, जो उसकी तरफ को देख रहे थे, उसकी आंखें उन पे प्रहार कर रही थी, मतलब कोई उसी की तरफ को देखता था तो वो देखती थी तो ऐसे प्रहार कर रही थी। एंड लाइक द सन, सूरज की तरह, दे साइन ऑन ऑल अलाइक, आंखें जो थी सूरज की तरह सब पे एक समान चमक रही थी। जैसे सूरज कभी किसी पे भेदभाव नहीं करता, भाई जितना मुझे, मैं बराबर में खड़ा हूं, आप खड़े हो, सबको बराबर बराबर चमक देगा, ऐसे ही वो भी अपनी आंखों से सबको बराबर ही शाइनिंग पहुंचा रही थी। तो ऐसी थी, सी इज नॉट टेकिंग द फेवर ऑफ एनीवन, सी इज नॉट इंक्लाइंड टू समवन, वो किसी की तरफ को ऐसे इंक्लाइंड नहीं थी, सबके लिए बराबर थी, सबको बराबर देख रही थी, चमक थी, दुनिया उसे देख रही थी। ये सब बताया गया, बहुत ही सुंदर लग रही थी, सबसे अलग थी, सब उसे देख रहे थे लेकिन वो सबको देख रही थी, ऐसे हुआ था। वेदर द नेप सेल ब्रेक डायनाज लो, ये सेकंड इसका सेकंड कैंटो का स्टेंजा रहेगा ना, इसका लास्ट स्टेंजा। वेदर द नेम सेल ब्रेक डायनाज लो, या तो ये लेडी, मतलब ऐसे उसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ तो घटित होना ही है। वेदर, या तो द नैम्प, ये लड़की जो बेलिंडा है, सेल ब्रेक डायनाज लो, अब पोप कहता है या तो आज ये डायना के लो को तोड़ेगी। अब डायना जो है ना, वो देवी का नाम है, चांद देवी, जैसे हम चंदा मामा कहते हैं, तो अंग्रेज चांद की देवी को डायना कहते हैं।
आज ये चांद की जो देवी है उसके लो को तोड़ेगी। वो लो है मतलब कैरेक्टर वाला, तो आज या तो इसका कैरेक्टर पे कहीं दाग लगेगा, ये पोप कह रहा है कि भाई आज इसके साथ। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि भाई आज या तो ये चाइन जो डायना का जो लो है वो टूटेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैरेक्टर पे कोई दिक्कत आएगी, या फिर देखो सब में और लगा हुआ है, देखो आप इस टेंजे को, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, आज कुछ ऐसा होगा, कुछ अनहोनी होगी। जो पहले से भी वार्न किया गया था ना, वो तो सीधा बेरेंडा को ही बताया था उसने, एरियल ने। अब ये पोप कह रहा है कि भाई आज इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर सम फ्रेल चाइना जार रिसीव ए फ्लो, या फिर कोई चाइना का जो जार है, जार माने जैसे मग्गा होता है ना, डब्बा जार, तो ऐसे कोई जार जग जो होता है, फ्रेल माने तुच्छ, कमजोर मतलब, चाइना का जार रिसीव ए फ्लो, वो कोई फ्लो प्राप्त करेगा। फ्लो माने होता है कुछ डिफेक्ट, इसका मतलब कोई जार वगैरह टूट जाएगा चाइना का, वो भी एक भाई एक बढ़िया जार है, कोई चाइना का कोई ऐसा बर्तन, या वो टूटेगा, मतलब कुछ ना कुछ आज ऐसा कुछ होने वाला अनहोनी। या तो नैम्प जो है ये लड़की डायना के लो को तोड़ देगी, या कोई चाइना का कोई जार है वो टूट जाएगा, या फिर स्टेन हर ओनर, या इसके सम्मान पर धब्बा लगेगा। स्टेन माने धब्बा लगना होता है, या इसके सम्मान पे धब्बा लगेगा। और हर न्यू ब्रोकेड, या इसके नए ब्रोकेड पर, ब्रोकेड उसके कपड़ों को कहा है, जो कपड़े उसने पहन रखे थे ना, या इसके कपड़ों पर धब्बा लगेगा, या इसके सम्मान पे धब्बा लगेगा, कोई चाइना का जार टूटेगा, या डायना के लोग को ये तोड़ देगी आज, ठीक है ना। फॉरगेट हर प्रेयर्स, या ये अपनी प्रेयर भूल जाएगी, जैसे संडे का दिन था तो चर्च वाली प्रेयर भूल जाएगी, वो भी एक मतलब अनहोनी होनी है कुछ ना कुछ। और या फिर मिस ए मैस्कुरेड्स, ये एक डांस है मैस्कुरेड पार्टी का, या आज उसे मिस कर देगी ये, वो भी जरूरी है, या वो मिस हो जाएगा इससे। या फिर लूज हर हर्ट, या इसका कहीं हर्ट आज लूज होगा, मतलब किसी को ये लाइक करेगी, प्रपोज करेगी। और या फिर या तो इसका हर्ट लूज हो जाएगा आज, खो जाएगा, या फिर इसका नेकलेस खो जाएगा एट ए बॉल, बॉल डांस पर, बॉल डांस पे या तो नेकलेस खो जाएगा, या हृदय किसी को दे देगी, या डायना के लो को तोड़ देगी, या कोई चाइना का जार टूटेगा, या इसके सम्मान पे धब्बा लगेगा, या इसके ब्रोकेड पे कोई धब्बा लगेगा। और या फिर वेदर हेवंस हैज डूम्ड, या फिर भगवान आज, गॉड डूम माने कयामत होती है ना, कयामत लिख देगा, दैट शोक मस्ट फॉल, या इसका जो कुत्ता है ना शोक, वो फाल गिर जाएगा, मतलब हो सकता है उसकी मौत हो जाए। तो या शोक जो है कुत्ता उसकी दिक्कत हो सकती है, तो समथिंग बैड विल बी हैपन टुडे, आज तो कुछ बुरा होने होगा इसके साथ, ऐसा मुझे एहसास है। तो अलेक्जेंडर पोप ने ये लाइन दी कि या तो इसने आपके साथ ऐसा होगा या ऐसा होगा। और वो हैम्पटन कोर्ट के लिए रवानगी करती है अपने दोस्तों के साथ। वो सबसे अलग लग रही थी, सबसे सुंदर लग रही थी, सबकी तरफ को बराबर देख रही थी, किसी से भी उसका कोई फेवर नहीं था, किसी से कोई डिस, ऐसा नहीं कि उससे नफरत करती है या उससे लव करती है, सब उसके लिए इक्वल थे। यही बात हजम नहीं हो पा रही थी औरों पे, और बैरन को तो बड़ा बुरा लगा, उसे लगा ये तो बड़ी घमंडी है, इसे अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड है, तब वो जाकर के इसके बाल काटेगा। तो ये सेकंड स्टेंजा यहाँ खत्म हो जाएगा, मतलब सेकंड कैंटो। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैंटो को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उसमें क्या होगा कि अब ये हैम्पटन कोर्ट पहुंच जाएगी, वहां पर ताश खेलेगी, ताश का गेम चलेगा, फिर इसके बालों को वो मतलब फिर ये कॉफी पियेंगे, ये जीत जाएगी। फिर अलेक्जेंडर पॉप एक स्टेंजा देगा कि भाई इतने खुश भी नहीं होना चाहिए अगर कभी कुछ अच्छा हो जाए, ये दुनिया है, और ह्यूमन बीइंग के लिए तो ऐसा ही होता है। हम मोर्टल मैन जो होते हैं ना, जो नश्वर, ये बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत जल्दी रो भी जाते हैं। इंसानों के साथ यही फितरत है, क्योंकि हमें आज कुछ खुशी है, कल को पता नहीं क्या गम हो जाए। तो इसलिए इतना खुश भी मत हो, जब ये खुश होती है ना तब स्पीच आती है अलेक्जेंडर पोप की, और होता भी ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद इसके बाल कट जाते हैं, फिर ये रोने लग जाती है, चीखती है बहुत ज्यादा, मेरे बाल कट गए, ऐसा हो गया। और तब कुछ देवी देवताओं के बारे में भी बताया जाएगा, मतलब वैसी हल्के फुल्के स्प्लीन देवी, ये कुछ अलेक्जेंडर पोप अलग से डालेगा उन चीजों को। और तब जाकर के वो कुछ ऐसी स्पीशीज आएंगी कि भाई इंसान को सुंदरता से ज्यादा कैरेक्टर बिहेवियर वो ज्यादा अहमियत रखता है इन कंपैरिजन ऑफ ब्यूटी। और फिर लास्ट में अलेक्जेंडर पोप यही कहेगा, बेलिंडा के लिए बोलेगा कि अरे चलो तुम्हारे बाल कट गए, क्या हुआ, ये अमर हो गए, अब ये स्टार बन जाएंगे, और तुम्हें याद करा जाएगा इसी के द्वारा, क्योंकि तब तक पूरा इपिक लिख चुका था अलेक्जेंडर पोप। और आज भी देखो हम बेलिंडा को, उसके बालों को याद कर रहे हैं, तो ये होता है इमोर्टल बनाना किसी चीज को, तो वो अमर हो गया। तो यहीं तक आज इसे करेंगे स्टेंजो। और नेक्स्ट टाइम पे जो इसकी वीडियो आएगी उसमें टोटल मतलब इसे हम कंप्लीट करेंगे, मतलब वहां पर ये
पूरी पोएम में से मतलब पूरी मॉक एपिक जो है कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना।